नरकीय शव वन की तीसरी मंजिल पर पूर्व से पश्चिम तक विभाजित गुफा में अंतरिक्ष में हलचल के साथ एक रहस्यमय व्यक्ति अचानक जियाओ यान की आंखों के सामने प्रकट हुआ। अंतरिक्ष में जो लोग बेतरतीब ढंग से दिखाई देते हैं, भले ही वे ची लिंगलोंगी जितने शक्तिशाली हों, उन्हें कभी नहीं देखा है। इसलिए जियाओ यान का दिल इस समय इस व्यक्ति के बारे में जिज्ञासा से भरा है। जियाओ यान ने अपने सामने खड़े आदमी को ध्यान से देखा और पाया कि वो लगभग उसकी ही उम्र का था। आखिरकार उसकी साधना का आधार ताकत के एक निश्चित स्तर तक पहुंच गया था और उम्र और रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि ये आकृति पतली है और बहुत सुंदर दिखती है। उसने चांदी की लंबी पोशाक पहनी हुई थी जिसमें समय समय पर चांदी की रोशनी चमक रही थी। बहुत सुंदर। इस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी जो लोगों को बहुत सौहार्दपूर्ण एहसास करा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जिसने जियाओ यान को एक अवर्णनीय रहस्य का एहसास कराया। उसके सामने खड़ी चांदी की आकृति भी जियाओ यान को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। ये वो बच्चा है जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और वास्तव में उसके पास कुछ रहस्य है। जियाओ यान भी सबसे पहले गतिरोध को तोड़ने वाला था और उसने कहा, महामहिम कौन है? आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। चांदी की आकृति हल्के से मुस्कुराई। विशाल आत्मा शक्ति की धारणा के माध्यम से जियाओ यान जानता था कि उसके सामने चांदी की आकृति की ताकत बेहद भयानक थी। जियाओ यान के अनुमान के अनुसार वू जियांग उसके सामने चांदी की आकृति जितनी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जियाओ यान ने यह भी पाया कि सम्राट क्षेत्र के नश्वर स्तर की आत्मा शक्ति भी इस गुफा में केवल एक सामान्य स्थिति का पता लगा सकती है, जो जियाओ यान के लिए बहुत आश्चर्यजनक है। अंत में उसके सामने की चांदी की आकृति इतनी आसानी से दूसरे आयाम से यहां आ सकती है, ये बहुत दुर्लभ है और जियाओ यान भी इसके बारे में बेहद उत्सुक है। उसके सामने खड़ी चांदी की आकृति ने भी जियाओ यान के कुछ सवालों का अनुमान लगा लिया था। और फिर कोई हंसा। तुम मुझे सिर्फ जियाओयू कह सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे लगता है कि यद्यपि तुम युवा हो, लेकिन तुम्हारी ताकत 4 सितारा डू डी के शुरुआती चरण के स्तर तक पहुंच गई है और ये बेहद अत्याचारी भी है। और तुम्हारे पास भी वही चीज है जिसने मुझे चौंका दिया। मेरे अवलोकन के अनुसार तुम्हारे शरीर में कई अलग अलग लपटें निहित हैं, जो एक बहुत ही अजीब बात है। एक तरह की लपटें बेहद हिंसक और शक्तिशाली होती है। इतनी सारी लपटों के संलयन का तो कहना ही क्या। साधारण लोगों के पास एक ही समय में इतनी सारी लपटें नहीं हो सकती, खासकर ऐसी लपटें जिनके गुण परस्पर अनन्य हों। लेकिन तुम्हारे एक शरीर में कई लपटें हैं जो शायद तुम में और आम लोगों में अंतर हो। चांदी की आकृति भी जल्दी में नहीं है। कहा, जाहिर है जियाओ यान के रहस्यों में भी कुछ सुराग मिले हैं। जहां तक चीलिंग और गोल्डन ड्रैगन किंग की बात है, तो मजबूत लड़ाकू अमर के लिए भी इसका पता लगाना मुश्किल है। इसलिए जियो यान चिंतित नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो यान को इस चांदी की आकृति से जानलेवा आभा महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने उससे धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया। यह सुनकर जियो यान भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक नजर में उन रहस्यों को देख सकता है कि वो कई तरह की लपटें लेकर जा रहा था। जियो यान ने धीरे से कहा, मेरा नाम यान जियो है। मैं यहां गलती से आया हूं। महामहिम यहां क्यों है? आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके शरीर में बुरी आभा छिपी हुई है। यह स्पष्ट रूप से लाश के जंगल में भूतिया आभा नहीं है। क्या हो रहा है? जब जियोयू ने शब्द सुने तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सीधे जियो यान की ओर देखा। फिर शियाओयू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। तुम इसे नोटिस भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं यहां बहुत समय से हूं और स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर एक छोटा सा भूत है, तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? या जब मैं कहता हूं कि मैं भूत हूं,
तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? वास्तव में मैं कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। जैसे अब हर कोई एक साथ खुश है, तो तुम्हें मेरी पहचान की परवाह क्यों करनी चाहिए? जैसे मैं तुमसे नहीं पूछता तुम्हारे शरीर में कई लपटें क्यों हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? शियाओ यान ने कुछ देर इस बारे में सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, यह सही है, मिलना भाग्य है। तुम मुझे दूसरे आयाम से देखने आए हो, इसे भाग्य माना जा सकता है। भविष्य में हमारे बीच चाहे जो भी हो, कम से कम अब हम शांति से रह सकते हैं और अपरिचित लेकिन परिचित दोस्तों की जोड़ी बन सकते हैं। शियाओयू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों के बाद मुझे आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो बात कर सकता है। इंतजार करना वाकई मुश्किल है। 1.1z.c। अब मैं तुम्हें मीटिंग के लिए दूसरी जगह ले जाऊंगा। चलो अच्छी बातचीत करते हैं। तुम्हें याद रखना कि मेरा पीछा करना है, अपना आपा मत खोना। सावधान रहना। चलो चलते हैं। शियाओयू के बोलने के बाद उसके हाथ बाएं और दाएं चले गए। गुफा में जगह हिल रही थी और अचानक अंतरिक्ष का एक दरवाजा फिर से दिखाई दिया। मैंने देखा कि जियाओयू का पतला शरीर चांदनी की तरह चांदी की रोशनी में बदल गया और एक पल में दरवाजे में घुस गया। हालांकि जियाओ यान एक दूधिया सफेद रोशनी में बदल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। एक चमक के साथ अंतरिक्ष का वह दरवाजा एक पल में गायब हो गया। जब जियाओ यान फिर से प्रकट हुआ तो वो पहले से ही एक बहुत ही उज्जवल और सूखी गुफा में था। चारों ओर करीब से देखने पर जियाओ यान को पता था कि ये वही जगह है जहां जियाओयू रहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो यहां क्यों रहता था। जियाओ यान कुछ समय के लिए इस बिंदु का अनुमान नहीं लगा सका। शियाओयू ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाओ। क्या तुम अनुमान लगा रहे हो मैं ऐसी जगह क्यों रहता हूं? वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक तुम ध्यान से जांचोगे तुम पाओगे कि ये गुफा नरक लाश जंगल में अन्य स्थानों से अलग है। ये जगह लड़ने वाली क्यूई से भरी हुई है, जो तुम मनुष्यों के लिए अवशोषित करने और खेती करने के लिए उपयुक्त है। और ये वो जगह है जहां सम्राट क्यूई पूरे यिन लाश जंगल में इकट्ठा होते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या आप अपनी साधना को बढ़ाने के लिए कुछ सम्राट क्यू को अवशोषित कर सकते हैं। जियाओ यान ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट की। जियाओयू को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब विचार आया। जियाओ यान के दिल में जियाओयू की भावना बहुत अजीब है। वो समझता है कि उसकी आत्मा की शक्ति कभी गलत नहीं होगी। जियाओयू से उसे जो खबर मिली वो ये है कि जियाओयू के पास एक शक्तिशाली आभा है। बस ये सांस भूत की सांस नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की सांस है। ये सांस धीरे धीरे दूसरी तरह की सांस में बदल गई है। फिर भी जियाओ यान की उत्कृष्ट आत्मा धारणा के आधार पर ये अभी भी आंका जा सकता है कि उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। शायद जैसा कि उसने कहा, वो जरूरी नहीं कि भूत हो। अगर वो भूत है तो क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगे? इस समय जियाओ यान के विचार उसके दिल में दौड़ रहे थे और अचानक उसे याद आया कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने क्या कहा था। मुझे याद है कि मेरे गुरु जिनलोंग किंग ने एक बार कहा था कि इस दुनिया में तथाकथित राक्षस और भूत सभी बुरे नहीं होते, जैसे लोगों में अच्छाई और बुराई होती है। अगर ऐसा है तो उसे इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? जब तक उसके मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना न हो, बस इतना ही काफी है। ये सोचकर जियाओ यान मुस्कुराया। दूसरी जगह म्यू यिंगिंग ने भी एक कुएं को घूरते हुए कहा, बड़े बाघ, क्या ये वो जगह है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? हाँ, बस यहां के जीव बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि हमें नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मुझे डर है। मानव रूपी तियानहू शेंगहू के शब्द समाप्त होने से पहले म्यू यिंगिंग ने अपनी आस्तीन ऊपर की और फिर वो प्रकाश की किरण में बदल गई और कुएं में प्रवेश कर गई। मेरे छोटे पूर्वज, तियानहू पवित्र बाघ के बोलने के बाद वो इस डर से उसके पीछे चला गया
कि कहीं इस छोटी चाची को कुछ न हो जाए। अरे अरे, लाश के जंगल की तीसरी मंजिल पर भूत ऊर्जा वास्तव में गंभीर है। ऐसा लगता है कि फाइनल यही होना चाहिए। शीर्ष 10 पावर हाउस भी एक के बाद एक यहां इकट्ठा हो रहे हैं। पावर हाउस की लड़ाई। लेकिन तीसरी मंजिल पर भूत ऊर्जा इतनी अजीब क्यों है? मैं आपको विशिष्ट रूप से नहीं बता सकता। लुओ गुआंग भी नरक लाश जंगल की तीसरी मंजिल पर दिखाई दिया और खुद से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, इस गुफा में सम्राट की ऊर्जा काफी मजबूत है। इस समय शांत गुफा में केवल जियाओ यान और चांदी की आकृति जियाओयू है। जियाओ यान ने अंतरिक्ष में जियाओयू का पीछा किया क्योंकि उसके पीछे अनंत अग्नि के प्राचीन शासक लोंग यी का संदेश था। इसलिए जियाओ यान भी मन की शांति के साथ उसका पीछा करता रहा। गुफा को थोड़ा देखते हुए उसने पाया कि गुफा में सम्राट क्यूई बहुत मजबूत था और उस भूत क्यूई को भी किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा अलग कर दिया गया था। जियाओ यान मुस्कुराया और कहा, तुम सही हो। हालांकि मैंने तुम में कुछ असामान्य देखा है, लेकिन जब से हम यहां हैं, हम दोस्त हैं। बोलने के बाद मुझे भी लगा कि जियाओयू नहीं बदला है और फिर बर्निंग जुए शुरू किया, इसे आजमाने और यहां सम्राट क्यूई को अवशोषित करने के लिए तैयार। अगले ही पल जियाओ यान के शरीर पर दूधिया सफेद लौ की रोशनी ने धीरे धीरे उसके शरीर को घेर लिया और फेन जुए अचानक बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुआ। एक पल में गुफा में विभिन्न रोशनी के साथ चमकती हवा की अनगिनत लपटें दिखाई दी, जो रंग बिरंगी और बहुत शानदार थी। इस समय गुफा में सम्राट क्यूई तुरंत जियाओ यान के शरीर की ओर बढ़ी, उसके चारों ओर तेजी से घूमी और अगले ही पल उसके शरीर में समा गई। जियाओ यान एक अथाह गड्ढे की तरह है। गुफा में विशाल और समृद्ध सम्राट क्यूई लगातार जियाओ यान के शरीर की ओर बह रहा है। जियाओ यान भी धीरे धीरे इन सांसों को अवशोषित कर रहा है और उसके शरीर में एक अवर्णनीय आराम है। यह देखकर जियाओयू का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी आंखों में चिंतन का एक निशान था। वो सोच रहा था कि जियाओ यान इस समय किस तरह का अभ्यास कर रहा था और उसने इसे कभी क्यों नहीं देखा या इसके बारे में नहीं सुना। जियाओ यान को लगातार उन सम्राट क्यूई को अवशोषित करते हुए देखकर जियाओयू को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसे धीरे धीरे अवशोषित करो। जब तक तुम इसे अवशोषित नहीं कर लेते तब तक प्रतीक्षा करो। ये घंटे तुम्हारे लिए कानून की रक्षा करेंगे। जब जियो यान ने यह सुना तो उसे राहत महसूस हुई और उसने गुफा में सम्राट की क्यूई को अवशोषित कर लिया, क्योंकि लोंग यी ने पहले जो कहा था वो ये था कि उसके सामने वाला व्यक्ति संभवतः पूरे नरक कोर में सबसे शक्तिशाली प्राणी था। सिल्वर मून सीरियस। अफवाह थी कि यिन्यू सीरियस बेहद मिलनसार था और उसके प्रबंधन में यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट स्थिर हो गया। किंवदंती है कि यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट में यिन्यू सीरियस तीसरी मंजिल पर रहता है और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर बार जब कोई यिन्यू सीरियस का सामना करता है तो उसे बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। समझ गया। जियो यान के शरीर पर कई तरह की चमकीली लपटें चमक रही थी और उसे यहां के कोमल सम्राट की आभा बहुत पसंद आई, क्योंकि जियो यान ज्वालामुखी के तल पर था जब उसने पहले गुप्त क्षेत्र में ड्रैगन आत्मा पर विजय प्राप्त की थी और बहुत सारी ज्वाला शक्ति को अवशोषित किया था। उसके शरीर में ज्वाला भी काफी उत्तेजित थी। इस समय इस अत्यंत सौम्य सम्राट क्यू को देखकर उसे स्वाभाविक रूप से ये बहुत अच्छा लगता है। दोनों के तटस्थ होने से जियाओ यान को अपने शरीर में सम्राट क्यू के समुद्र को लगातार विस्तारित करने में भी मदद मिल सकती है। इसलिए फेन जुए के संचालन के तहत उसका शरीर मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उन्मत्त रूप से इसे अवशोषित कर सकता है। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। जियाओ यान धीरे धीरे गुफा में सम्राट क्यू को अवशोषित कर रहा था, जब तक कि गुफा में सम्राट क्यू पतला नहीं हो गया और फिर उसने धीरे धीरे साधना अवस्था को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जियाओ यान मुस्कुराया और कहा, यहां सम्राट क्यू मेरे लिए बहुत मददगार है। जियाओ यान के अनुमान के अनुसार उसने अभी कुछ समय पहले ही
चार सितारा डू सम्राट को तोड़ा है और अब आपने इतनी बड़ी मात्रा में कोमल शक्ति को अवशोषित कर लिया है। इसलिए उसकी ताकत को शुरुआती चार सितारा डू सम्राट के स्तर पर स्थिर किया जाना चाहिए। महामहिम हमेशा यहां रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी साधना इतनी गहरी है। जियाओ यान भी हंसा। मैं यहां हजारों सालों से रह रहा हूं और मैंने पहले ही साधना के मामले को देखा है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, मानव स्वभाव, साधना का तरीका और दीर्घायु बस एक पल है। जियाओयू ने भी खुद से कहा, तुमने कहा कि यह पूरा नरकीय शव वन है, वो स्थान जहां सम्राट की क्यूई सबसे मजबूत है। मुझे नहीं पता कि यह जगह क्या है, जियाओ यान ने पूछा। जियाओयू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो अब कुछ और बात करते हैं। क्या तुम आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाने जा रहे हो? जियाओ यान भी चुपके से मुस्कुराया। लॉन्गी ने जो पहले कहा था, उससे जियाओ यान जानता था कि जियाओयू को उससे कुछ मांगना चाहिए, इसलिए उसने खुद से ऐसा व्यवहार किया, अन्यथा वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम निश्चित रूप से 3 राउंड तक नहीं टिक पाओगे। महामहिम के साथ क्या मामला है, ये कहना बेहतर है। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मुझे मदद करने में खुशी होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको उच्च पद के साथ कीमियागर होना चाहिए, है ना? जियाओ यू ने भी मुस्कुराते हुए जियाओ यान को देखा। जियाओ यान थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मैं महामहिम को नहीं जानता। जियाओ यान भी इस समय जियाओ यू की रखवाली कर रहा था। आखिरकार एक उच्च स्तरीय कीमियागर की आत्मा बेहद शक्तिशाली और स्वादिष्ट होती है। हो सकता है कि कुछ लोग इसमें अच्छे हों। हैं, चिंता मत करो। बेशक मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैंने ये सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मैंने तुमसे इसके लिए कहा था। आखिरकार बहुत कम लोग नरक के जंगल की तीसरी मंजिल में घुसने की हिम्मत करते हैं। तुम्हारे जैसे शक्तिशाली कीमियागर की तो बात ही छोड़ो, जियाओयू ने कहा। मैं मुश्किल से दवा की गोलियां बना पाता हूं। जहां तक दूसरी चीजों की बात है, अगर मैं मदद करना चाहूं भी तो भी मैं मदद नहीं कर सकता। जियाओ यान भी हंसा। जाहिर है, दवा की गोलियां बनाने के अलावा जियाओ यान को वास्तव में कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। इस व्यक्ति की ताकत बेहद भयानक है, लेकिन इस मामले को मेरी प्रतियोगिता के खत्म होने तक इंतजार करना होगा। अभी 10 दिन से ज्यादा का समय है। जियाओ यान को भी अचानक याद आया, यह कोई समस्या नहीं है और समय भी बहुत कम नहीं है। जियाओयू ने कहा, अगर ऐसा है तो चलिए इनाम के बारे में बात करते हैं। जियाओ यान भी हंसा। जाहिर है, हालांकि ताकत 4 सितारा डू डी के शुरुआती चरण में ही है, उसके सामने जियाओयू की तुलना में ये एक बड़ी चुड़ैल की तरह लगता है। लेकिन ये मत भूलो कि जियाओ यान एक सम्राट है, प्रथम श्रेणी का फार्मासिस्ट की अपील है। वो वास्तव में एक सावधान छोटा लड़का है। क्या पिछले सम्राट क्यूई पर्याप्त नहीं है? जियाओ यू ने कहा, चूंकि महामहिम ने मदद के लिए मेरी ओर रुख किया है, तो मैंने जो औषधीय गोलियां परिष्कृत की हैं, वे उच्च श्रेणी की होनी चाहिए। मुझे थोड़ा इनाम मिलना चाहिए, लेकिन सम्राट क्यूई अभी पर्याप्त नहीं है। जियाओ यान भी एक उच्च स्तरीय कलाकार है। बड़ा रास्ता है। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको मार दूंगा? जियाओयू मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान खतरे से भरी थी। मुझे विश्वास है कि मेरे शोधन कौशल मुझे इस पुरस्कार के योग्य बनाएंगे। जियाओ यान भी हंसा। उसकी आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। हे, कितना साहसी छोटा लड़का है। इनाम भी है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में इसे लेने का साहस है या नहीं। शियाओयू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, महामहिम का क्या मतलब था? शियाओ यान भी हैरान था। अगर शियाओटिन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ये कह सकता है, तो ये बहुत संभावना है कि ये एक महान खजाना होगा। मैं जिस खजाने की बात कर रहा हूं, वो पूरे नरकीय शव वन का खजाना है और ये तीसरी मंजिल पर है। बस इतना है कि इस खजाने के बगल में एक व्यक्ति है जिसकी ताकत मेरी ताकत के बराबर है। शियाओयू ने कहा,
ये सुनकर शियाओ यान की पुतलियां भी सिकुड़ गई। हालांकि खजाना सभी को पसंद है, लेकिन अगर खजाने के बगल में शियाओयू जैसी ताकत वाला कोई व्यक्ति है तो आपको फिर से देखना होगा, क्योंकि शियाओयू की ताकत बहुत कम है। यान इसे समझ नहीं पा रहा है। जियो यान के अनुमान के अनुसार ये जियोयू कम से कम 6 सितारा लड़ाकू क्यूई के स्तर पर है। यदि आप 6 सितारा लड़ाकू सम्राट के बटुए से कुछ लेना चाहते हैं तो ये आकाश में जाने से भी अधिक कठिन है। वर्तमान जियो यान केवल शुरुआती चरण में 4 सितारा डू डी की ताकत है और जियो यान भी आत्म जागरूक है। मजाक मत करो महामहिम, मैं इस खजाने को लाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? जियो यान ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। हे, कोई रास्ता होना चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस खजाने को चाहते हैं या नहीं। जियोयू भी धीरे से मुस्कुराई और उसकी आवाज में कुछ दृढ़ विश्वास था। वह जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। उसकी भूरी आंखों में कुछ आग थी। चूंकि जियाओयू ने ऐसा कहा है तो कोई रास्ता जरूर होगा। कोई रास्ता है, यह आपकी क्षमता और साहस पर निर्भर करता है। जियाओयू भी हंसा। मैंने अभी तक कोशिश नहीं की है। जियाओ यान भी हंसा। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। 10 दिनों के बाद ये नरकलाश जंगल का यिन चंद्रमा से होगा और नरकलाश जंगल की भूतिया आभा भी मजबूत हो जाएगी। मैं उस दिन उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, इसलिए वो तुम्हारा मौका है। मत रुको। मुझे तुम्हें पहले से याद दिलाना है कि खजाने के आसपास अनिवार्य रूप से तुम्हारे जैसे कुछ लोग हैं। अगर तुम उन्हें नहीं पा सकते तो मुझे दोष मत देना। जियाओयू ने यह कहने के बाद जियाओ यान को भी घूर कर देखा। 10 दिन बाद जियाओ यान ने खुद से कहा, अंक लूटने की प्रतियोगिता से पहले अभी भी 14 दिन है। 10 दिन भी संभव है। और उसने तुरंत जियाओयू को सिर हिलाया। तो ये सौदा हो गया। औषधीय गोलियों के शोधन के लिए मैं खेल खत्म होने पर तुम्हें ढूंढ लूंगा। जियाओयू भी हंसा। तो फिर हमारे लिए एक खुशहाल सहयोग की कामना करें। जियाओ यान भी मुस्कुराया। जाहिर है इस तरह के निष्पक्ष सहयोग ने जियाओ यान की आंखों में भी चमक ला दी। जियाओयू ने अपनी आंखों में स्वीकृति का संकेत दिखाया और जोर से कहा, ठीक है, एक शक्तिशाली दुश्मन के सामने पीछे मत हटो। तुम एक महत्वाकांक्षी बच्चे माने जाते हो, लेकिन जब तुम यहां जा रहे हो तो तुम्हारे पास दुनिया से लड़ने का विश्वास होना चाहिए। वरिष्ठ, क्या तुमने मेरे 2 साथियों को देखा है, एक पुरुष और एक महिला? जियाओ यान ने भी पूछा और शीर्षक महामहिम से वरिष्ठ में बदल गया। बेशक तुम्हारे 2 साथियों ने इसे देखा, लेकिन चिंता मत करो, वे अभी भी सुरक्षित जगह पर हैं। जब तुम यहां से वापस जाओगे तो तुम उन्हें देख सकोगे। लेकिन इसने मुझे वाकई हैरान कर दिया। तुम्हारे 2 साथियों में से एक उत्तराधिकारी है और दूसरा कोई ऐसा है जो शक्तिशाली यिन्यांग गपशप तकनीक में माहिर है, लेकिन तुम उन दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। वरिष्ठ, गलत है। जियाओ यान ने भी विनम्रता से जवाब दिया। उसके सामने चांदी की आकृति जियाओयू की ताकत भी अथाह है। जियाओ यान के पास सिर्फ एक साधारण निरीक्षण से ही इतनी सारी चीजों की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। इस तथ्य से कि तुम यहां आ सकते हो, तुम देख सकते हो कि तुम उन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि यहां आने के लिए केवल 2 प्रवेश द्वार हैं। एक निषिद्ध जादू का प्रवेश द्वार है और दूसरा एक बहुत ही रहस्यमय स्थान है। उस स्थान को गुप्त क्षेत्र कहा जाता है। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो आप गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए और निर्देशों के अनुसार यहां आए। क्या मैं सही हूं? जियाओयू ने भी पूछा। जियाओ यान मुस्कुराया, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वरिष्ठ, आप वास्तव में सब कुछ जानते हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन मैं उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। लाश के जंगल की 3री मंजिल के लिए मुझे भी निर्देशित किया गया था, लेकिन पूछने की स्वतंत्रता लें। वरिष्ठ, क्या आप इस गुप्त क्षेत्र के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप मुझे उस गुप्त क्षेत्र के बारे में कुछ बता सकते हैं? जियाओयू ने हल्के से मुस्कुराया और थोड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा,
पूरे यिन लाश के जंगल में 2 सबसे रहस्यमय स्थान हैं, बिल्कुल यहां की तरह। एक जब मैं पहली बार यहां आया था तो वो रहस्यमय स्थानिक गुप्त क्षेत्र पहले से ही मौजूद था। हालांकि मैंने अंदर जाने के बहुत से तरीके सोचे हैं, लेकिन कुछ साल पहले ही मैं अनिच्छा से अपनी ताकत के बल पर वहां गया था। वहां उस गुप्त क्षेत्र में मुझे एक अजीब लाल वायु द्रव्यमान मिला, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि वो एक ड्रैगन आत्मा थी। मैंने एक बार इसे जीतने के बारे में सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारण से मैं अंत में असफल रहा। मैं नहीं सोच सकता कि इस बार तुम संयोग से कहां प्रवेश कर गए, लेकिन इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि मैं अब ड्रैगन आत्मा की सांस महसूस कर सकता हूं, और ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे पीछे भारी शासक में है। ये मेरे लिए वास्तव में आश्चर्यजनक है। जियाओ यान की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियाओयू देख सकता है कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। तुरंत ही जियो यान ने भी अनंत अग्नि के प्राचीन शासक हैंग को अपने पीछे कसकर लपेट लिया। चिंता मत करो, चूंकि इस ड्रैगन आत्मा ने तुम्हें चुना है तो मैं दूसरों को धोखा नहीं दूंगा। आखिरकार भाग्य काफी रहस्यमय है। जियोयू ने जियो यान की छोटी छोटी हरकतें देखी। जियो यान ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, गुप्त क्षेत्र में ड्रैगन आत्मा वास्तव में इस भारी शासक में है, लेकिन बहुत प्रयास के बाद ही मैंने इसे इस भारी शासक में बंद किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे एक नजर में देख लेंगे। वरिष्ठ, मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूं। जियोयू ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। जब आपका साधना स्तर दूसरे चरण तक बढ़ जाता है तो आप स्वाभाविक रूप से कई चीजों को समझेंगे। इस बार आपसे मिलना भी एक तरह का भाग्य है। क्या आप हमेशा मुझसे अभी नहीं पूछना चाहते थे? आप अपनी इच्छा से एक स्थान को कैसे तोड़ सकते हैं? इस स्थान से दूसरे स्थान पर? मैं आपको अभी सिखाता हूं। यह हमारा भाग्य है। आखिरकार मैं 10 दिनों में इस मामले से निपटने के बाद जल्द ही यहां से चला जाऊंगा। यदि आप अंतरिक्ष शटल कौशल नहीं देते हैं तो आप भी खो जाएंगे। मैं इसे आपको दे दूंगा। यह वास्तव में 2000 से अधिक वर्षों से मेरा अनोखा स्टंट है। भले ही अन्य लोग मेरे जैसे ही मजबूत हो, वे अपनी इच्छा से अंतरिक्ष को पार नहीं कर सकते। जियाओयू ने बोलना समाप्त किया। उसके हाथ थोड़े से बंधे और फिर वो हवा में उड़ती रही। हाथ के निशान बदलते रहे। अगले ही पल जियाओयू की उंगली से एक अजीब सी चांदी की रोशनी दिखाई दी और फिर तुरंत जियाओ यान के सिर को घेर लिया। जियाओ यान ने भी अपने सामने चांदी के अंतरिक्ष मार्ग को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण थी। डू क्यूई महाद्वीप पर मजबूत डू जोंग 0 पर चल सकता है। मजबूत डू जून अंतरिक्ष को तोड़ सकता है और मजबूत डू शेंग एक छोटी सी जगह खोल सकता है। हालांकि जियाओ यान के अवलोकन के अनुसार जियाओयू द्वारा निर्मित अंतरिक्ष चैनल एक बिल्कुल सही अंतरिक्ष चैनल की तरह है। साधारण अंतरिक्ष मार्ग खतरनाक उतार चढ़ाव से भरे होते हैं। आखिरकार अंतरिक्ष मार्गों का आंतरिक भाग बेहद अस्थिर है और अंदर के चर अप्रत्याशित है। अंतरिक्ष मार्गों के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा का उल्लेख नहीं करना। यह सिर्फ इतना है कि जियाओयू के सामने चांदी का भंवर अंतरिक्ष चैनल काफी अलग है। इसमें कोई खतरनाक आभा नहीं है और इस चैनल को बनाए रखने वाला केवल एक अत्यंत कोमल बल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियाओयू जो उपयोग करता है वो अंतरिक्ष शटल है, एक अंतरिक्ष चैनल नहीं। ये पूरी तरह से 2 अवधारणाएं हैं। अंतरिक्ष चैनल तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन अंतरिक्ष शटल तक एक पल में पहुंचा जा सकता है। डू जुन अंतरिक्ष को तोड़ सकता है, लेकिन टूटे हुए स्थान को डू जुन बाहरी बल से तोड़ता है। इसलिए ये केवल एक अंतरिक्ष मार्ग है। हालांकि इसमें लोग प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये एक पल में 1000 मील की दूरी हासिल नहीं कर सकता। अंतरिक्ष चैनल अलग है। ये एक सूक्ष्म संबंध बनाने के लिए आंतरिक युद्ध क्यूई और अंतरिक्ष का उपयोग है, ताकि एक साथ जुड़े अंतरिक्ष में कोई अतिशयोक्ति न हो।
क्या गहन तकनीक है, जियाओ यान ने भी चुपके से कहा। अपने शरीर में शक्तिशाली आत्मा के बावजूद वो अभी भी जियाओयू द्वारा प्रदर्शित किए गए हाथ के निशानों में हुए बदलावों को नहीं देख पाया था। जाहिर है कुछ करने की जरूरत थी। क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा? जियाओ यू जैदू ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने का अंतरिक्ष चैनल तुरंत गायब हो गया। नहीं, जियाओ यान ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, आखिरकार जियाओयू की तकनीक काफी गहन थी और यह पहली बार भी था जब जियाओ यान ने उसे देखा था, इसलिए उसने इसे सरलता से कहा। हाँ, तो इसे ध्यान से देखो, जियाओयू ने भी धैर्यपूर्वक कहा और बोलने के बाद उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया। गुफा में जियाओयू के हाथ के निशान लगातार बदल रहे थे और अंतरिक्ष मार्ग भी बार बार दिखाई देते और गायब हो जाते थे, जबकि जियाओ यान ध्यान से देख रहा था, किसी भी विवरण को जाने नहीं दे रहा था। हाँ, एक दिन से भी कम समय में ये सीख लेना हमारे लिए समय की बर्बादी नहीं है। जियाओयू भी मुस्कुराई और अपने सामने जियाओ यान को देखकर बहुत संतुष्ट थी। धन्यवाद सीनियर। जियाओ यान ने भी जियाओयू को गहराई से प्रणाम किया, क्योंकि एक दिन से भी कम समय में जियाओ यान ने इस अंतरिक्ष में यात्रा करने का जादुई कौशल सीख लिया था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने अंतरिक्ष में यात्रा करने का जादुई कौशल सीखा था कि जियाओ यान जानता था कि उसके सामने ये जियाओयू कितना शक्तिशाली था। इसलिए उसने सम्मानपूर्वक जियाओयू को प्रणाम किया। चूंकि ये खत्म हो गया है, मुझे लगता है कि मेरे लिए भी जाने का समय आ गया है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि अगर आपको खजाना चाहिए तो आपको पहले कुएं पर जाना होगा। हालांकि मैंने तुम्हें कुएं के बारे में कुछ बताया था, आखिरकार कुएं में बहुत सारे कमज्ञात रहस्य हैं। समाप्त ये भी चांदी की रोशनी थी जो चमक कर दूर चली गई और एक पल में गायब हो गई। हाँ, जियाओ यान ने जियाओ यू को देखा जो दूर था और धीरे से उत्तर दिया, जियाओ यान, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? जियाओ यू को जाते हुए देखकर यीहू हैंग के प्राचीन शासक के ऊपर शासक लोंगे ने भी कहा, वो तुम्हारे द्वारा बताए गए शव वन का अधिपति होना चाहिए, यिन्यू सीरियस। जियाओ यान ने भी जल्दी में कहा, तुम वास्तव में जानते हो। अब आश्चर्यचकित होने की बारी लोंगी की थी। अभी दिखाने की उसकी हिम्मत न होने का कारण यह था कि जियाओ यान ने उसकी मूल शक्ति को खा लिया था, जिससे इस समय लोंगी को बहुत नुकसान हुआ था। यिन्यू सीरियस के सामने आना निस्संदेह एक आत्मविनाश है, मैं पहले से ही जानता था। और जियाओ यू भी जानता है कि तुम मेरे भारी शासक में हो, लेकिन आपने कोई कदम नहीं उठाया। अन्यथा क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? जियो यान भी हंसा। जाहिर है अब भी लोंगी एक बन गया है। अंत में वो अभी भी जीवन के लिए लालची है और मौत से डरता है। आपने मेरी स्रोत शक्ति को खा लिया और मेरी जीवन शक्ति को चोट पहुंचाई, लेकिन मुझे ये बताने में शर्म आ रही है। क्या आप जानते हैं कि तब कैसा था? रुको, ड्रैगन आत्मा भी लगातार बोल रही थी और फिर जियो यान ने ड्रैगन आत्मा को अनदेखा कर दिया और यीहू हैंग प्राचीन शासक को अपनी पीठ के पीछे ले गया, गुफा के एक निश्चित हिस्से को देखते हुए। 1.1Z.C। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं, उसके हाथ आपस में जुड़ गए और फिर उंगलियों पर हाथ के निशान बदलते रहे और एक बहुत ही अजीब चांदी की रोशनी तुरंत जियो यान के हाथों से उड़ गई और फिर गुफा में एक निश्चित शून्य की ओर चली गई। गुफा में अंधेरा चांदी की रोशनी से जगमगा उठा और फिर अंतरिक्ष अजीब तरह से हिल गया और अचानक गुफा में 1 मीटर जगह दिखाई दी। सफलता। जियाओ यान ने भी आसमान में चांदी के अंतरिक्ष यान को देखा और उत्साह से कहा, चलो चलते हैं, वापस जाने का समय हो गया है। जियाओ यान ने अपने शब्द समाप्त किए और फिर उसका शरीर एक दूधिया सफेद लौ में बदल गया और वो मार्ग से होकर चांदी के अंतरिक्ष की ओर चला गया। दूधिया सफेद लौ की रोशनी बस चांदी के अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गई और गुफा के बीच में चांदी का अंतरिक्ष यान धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे कि वह दिखाई ही न दे। इस समय
रहस्यमय गुफा में शांति बहाल हो गई। जियाओ यान, यूरू, जब हम लाश के जंगल की तीसरी मंजिल पर आते हैं तो हमें केंद्र बिंदु की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैंने सुना है कि नरकीय शव वन की तीसरी मंजिल पर शक्तिशाली जीव है। पूरे नरकीय शव वन का अधिपति यिन्युए सिरियस यही रहता है। इस यिन्युए सिरियस की ताकत बेहद भयानक है। यहां मृत्यु तो है, लेकिन जीवन नहीं। म्यू फेंग ने खुद से कहा। जियो यान, क्या तुमने मेरी बात सुनी? म्यू फेंग ने अपनी बात पूरी की और पाया कि किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। इसलिए उसने अपना माथा पीछे की ओर घुमाया और उसकी ओर देखा। मुझे ये नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मैं चौंक गया। जियो यान, युएरू, म्यू फेंग ने पाया कि वे दोनों उसके पीछे नहीं थे और वो अपनी आवाज को कुछ डेसिबल बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। ये तीसरी मंजिल वाकई अजीब है। म्यू फेंग को भी पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और फिर वो अपने शरीर से द्वेष के साथ चिपका हुआ था और सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। हालांकि जियाओ यान और युएरू को नहीं देखा जा सकता था, म्यू फेंग को भी अस्पष्ट रूप से लगा कि वे उसके बगल में थे, लेकिन वे इन अजीब चीजों से अवरुद्ध थे। नरकीय शव वन की तीसरी मंजिल वास्तव में अजीब है। इसमें भूत ऊर्जा अधिक से अधिक गंभीर क्यों हो रही है? मुझे आशा है कि मैं सिल्वर मून सीरियस का सामना नहीं करूंगा, म्यू फेंग ने बड़बड़ाया और फिर उसके पैर और पुतलियां घूमती रही। इस समय म्यू फेंग अंतहीन अंधकार से घिरा हुआ था और भूत ऊर्जा किसी पतली गैस की तरह थी। यिन्यांग गपशप, ब्रह्मांड को फेंक दो, इसे मेरे लिए तोड़ दो। अचानक म्यू फेंग ने अपने बाईं ओर एक उज्जवल स्थान देखा और उसने तुरंत अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा को चरम पर पहुंचाया और फिर प्रकाश के उस स्थान पर हमला किया। विशाल नीले रंग की डू क्यूई म्यू फेंग के शरीर से बाहर निकली और फिर धमाका 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 की आवाज के साथ, जैसे कांच टूट रहा हो, म्यू फेंग भी उस स्थान पर वापस आ गया जहां वो अभी अभी बिखरा था। देखो, क्या म्यू फेंग यहां नहीं है? एक भारी रूलर लिए हुए आदमी ने म्यू फेंग की ओर देखा और कहा, यह वास्तव में खतरनाक है। मुझे नहीं पता था कि यह किस तरह की अकथनीय शक्ति है। मुझे लगा जैसे मैं किसी जादू में प्रवेश कर गया हूं, लेकिन फिर यह भी एक रजाई थी। म्यू फेंग ने थोड़ा गर्व से कहा। जियाओ यान भी हंसा और फिर उसने कुछ और नहीं कहा। युएरू और म्यू फेंग वास्तव में एक अवरोध में प्रवेश कर गए थे, लेकिन उन्होंने खुद से अवरोध को नहीं तोड़ा। लेकिन जियाओ यान ने अंतरिक्ष शटल तकनीक का प्रदर्शन किया। उन दोनों के लिए अवरोध मांगना इतना आसान था, अन्यथा वे दो मानव शक्ति पर निर्भर होते। उस रहस्यमयी जादू से निपटना काफी मुश्किल है। आखिरकार इसे यिन्यू सिरियस ने स्थापित किया था। इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ा जा सकता है? उन तीनों ने थोड़ी देर तक एक दूसरे से बातचीत की और पाया कि वे अभी भी अनसुलझे थे। लेकिन एक बात का निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि वे तीनों गलती से अवरोध में प्रवेश कर गए थे। इसलिए पिछला दृश्य दिखाई दिया। चूंकि सभी ठीक है, चलो पहले आराम करते हैं, जियो यान ने भी कहा। और वो देख सकता था कि नरकीय लाश के जंगल की तीसरी मंजिल पर बहुत सारे खतरे छिपे हुए थे। रहस्यमय गुफा के बाहर जादू के क्षेत्र को छोड़कर वे तीनों भी गहराई की ओर बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उन तीनों ने एक हवा के विपरीत दिशा में जगह ढूंढी और क्रॉसलेग करके बैठ गए। जियो यान ने भी उसके सामने आग जलाई और तीनों एक साथ आग के पास आराम करने लगे। जियो यान, वास्तव में मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहा है, वो ये कि अगर हम अपने अंकों की रक्षा के लिए इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में पावर हाउस से बच रहे हैं, तो इतनी गहरी जगह में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लाश जंगल की तीसरी मंजिल की गहराई में कुछ भयानक अस्तित्व प्रतीत होता है, जो मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करता है, म्यू फेंग ने भी गुनगुनाते हुए कहा। वास्तव में मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमेशा एक आवाज मुझे मार्गदर्शन करती रहती है और वो आवाज लाश के जंगल की तीसरी मंजिल की गहराई में लगती है। इसलिए मैं और करीब पहुंच रहा हूं। और इस बार चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली
एक महत्वपूर्ण चीज भी नरक लाश के जंगल की तीसरी मंजिल पर थी। जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। जियाओ यान उन्हें छिपाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन यह मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ था और जियाओ यान नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले। ओह, म्यू फेंग भी हैरान था। ये नरक लाश का जंगल भूतों से भरा हुआ है। ऐसी अजीब आवाज कैसे हो सकती है? जैसा कि जियाओ यान ने कहा, जहां तक लाश के जंगल की तीसरी परत की गहराई में मौजूद चीज की बात है, तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि इसकी रखवाली करने वाला एक मजबूत संरक्षक होना चाहिए। हालांकि जब उसने सोचा कि नरक लाश के जंगल में प्रवेश करने के बाद से ही जियाओ यान ने उसकी मदद की है, तो उसका दिल भी अशांत हो गया। हे म्यू फेंग एक निर्दयी कमीना नहीं है। चूंकि ये मामला है, तो मेरे पास सज्जन के साथ जाने के लिए अपनी जान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। म्यू फेंग ने भी थोड़ा सोचने के बाद कहा, और जिस क्षण उसने कहा, उसने जानबूझकर एक दृढ़ भाव धारण किया, जिससे वे दोनों हंस पड़े। चलो आज अच्छी तरह आराम करते हैं। अगर तुम कल जल्दी करो, तो तुम अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम हो जाओगे। जियाओ यान ने भी राहत के साथ कहा। रात बहुत शांत थी। तीनों लोगों की आवाजें अलाव से आती रहती थी और हंसी ठहाके अंतहीन थे। रात जल्दी बीत गई, लेकिन लाश के जंगल में दिन और रात को नंगी आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। आखिर लाश का जंगल पूरे दिन काले भूतों से घिरा रहता है। हाथ में टोकन ही दिन और रात को जान सकता है, साथ ही पॉइंट लूटने की प्रतियोगिता भी। बचा हुआ समय 13। युएरू ने भी अपनी कमर पर टोकन की तरफ देखा। चलो चलते हैं। जियो यान ने भी बढ़त ले ली। युएरू और म्यू फेंग भी जियो यान के पीछे पीछे चले। लौंगी, क्या तुम्हें सूखे कुएं का सही स्थान पता है? जियो यान ने भी लौंगी से संवाद करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन जियो यान ने यह भी पाया कि उसके गुरु जिनलोंग किंग हाल ही में शायद ही कभी बोलते हैं। जाहिर है, जब वो गुप्त क्षेत्र से बाहर आया था, तब भी ऐसा ही था। इसलिए जियो यान ने परेशान नहीं किया। क्या यिन्युए तियानलैंग पहले बहुत विशिष्ट नहीं था? लॉन्ग यी ने भी उदास होकर कहा। आखिरकार लॉन्ग यी ने अभी अभी देखा था कि जियोयुए ने जियो यान के कान से क्या लगाया और अपनी आंखों से क्या कहा। क्या तुम्हें पता है? जियो यान ने भी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जियो यान का लॉन्ग यी के लिए मुश्किलें खड़ी करने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार जियोयू ने अभी जो कहा, उसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि विशाल खजाना नरक के जंगल की तीसरी मंजिल पर सूखे कुएं में था। जहां तक स्थान का सवाल है, उसका जिक्र नहीं किया गया था। मुझे पता है, इस तरफ जाओ। लॉन्ग यी ने भी जियो यान को इशारा किया। जियो यान भी आगे बढ़ा और फिर विशाल आत्मा शक्ति ने लगातार किसी भी दुश्मन को रोकने के लिए आसपास के वातावरण को घेर लिया। आखिरकार लाश के जंगल की पहली परत थोड़ी रहस्यमयी है, इसलिए इसे सावधानी से संभालना चाहिए। बाद में विशाल आत्मा शक्ति ने भी अस्पष्ट रूप से महसूस किया कि कई काफी शक्तिशाली शक्तियां थी। एक बेहद गर्म, एक बेहद शक्तिशाली और गहराई में कुछ बेहद अजीब आभा थी, लेकिन यह बहुत दूर थी, इसलिए इसे केवल मोटे तौर पर महसूस किया जा सकता था। फिर अपना सिर हिलाया और तेजी से ऊपर चला गया। जियो यान, क्या गड़बड़ है? म्यू फेंग ने भी जियो यान की अभिव्यक्ति में कुछ गड़बड़ देखी। ठीक है, मुझे कुछ जानी पहचानी आभाएं मिली हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन है। उसके बाद वो उन दोनों की ओर मुस्कुराया। इसे भूल जाओ, चलो पहले गंतव्य पर चलते हैं। ठीक है। बोलने के बाद वे तीनों भी उस जगह की ओर चल पड़े जहां सूखा कुआं था। धिक्कार है, यहां प्रतिबंध इतने शक्तिशाली कैसे हैं, और हम तीनों इसे खोल नहीं सकते। भूत आत्मा ने भी अपने सामने एक विशाल काले द्वार को देखा। भूत आत्मा और एकांत झरने की भूत आत्मा लाल घाटी के स्वामी होंगे के संयुक्त प्रयासों के साथ उसके सामने काले विशाल द्वार को हिला नहीं पाई, इसलिए वे थोड़ा हकलाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस विशाल द्वार पर प्रतिबंध बहुत शक्तिशाली है।
होंग ये ने भी अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए धीरे से काले विशाल द्वार को सहलाया। लाल पत्ते के उथले जेड हाथ ने काले विशालकाय दरवाजे को छुआ और ठंड का एहसास तुरंत पूरे शरीर में फैल गया। अचानक एक बहुत छोटी ग्रे ऊर्जा भी दरवाजे से बन निकली और फिर लाल पत्ते से टकराई। काले विशालकाय दरवाजे के ऊपर एक अत्यंत भयानक उतार चढ़ाव फैल गया। रिवाइंड। जब तीनों ने ग्रे ऊर्जा को देखा तो वे अचानक पीछे हट गए। ये 10 मीटर पीछे नहीं था कि ग्रे ऊर्जा ने चारों ओर देखा और काले विशालकाय द्वार पर वापस आ गई। ये काला विशालकाय द्वार बहुत अजीब है, यूक्वान ने भूतिया ढंग से कहा। ये काला विशालकाय द्वार जुड़वा भूत सम्राटों के दूसरे आधे हिस्से को घेरने के लिए है। इस काले विशालकाय द्वार को तोड़ना वो जगह है जहां जुड़वा भूत सम्राटों के दूसरे आधे हिस्से को सील कर दिया जाता है। भूत प्रेत ने भी अपने सामने काले विशालकाय द्वार को आक्रोश से देखा और पाया कि वे तीनों लोग भी असहाय थे। ऐसा लगता है कि हम केवल 8 दिन बाद यिन मून आने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। आखिरकार उस समय तक पूरे यिन शव वन में भूत ऊर्जा आसमान छू जाएगी, जिससे हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। जब समय आएगा तो हमें इस विशाल काले दरवाजे को तोड़ने में बहुत आत्मविश्वास होगा, भूतिया वसंत ने कहा। उन तीनों ने बोलना समाप्त करने के बाद वे बस जाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने पाया कि पीछे से एक अजीब सी आभा धीरे धीरे प्रकट हुई। ये कौन है? होंगे ने भी सबसे पहले इस आभा को महसूस किया और फिर भयानक 6 सितारा डू सम्राट की आभा दिखाई दी। खांसी, 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 ये मैं हूं। शून्य से धीरे धीरे एक कमजोर आवाज भी आई। जुड़वा भूत सम्राट? होंग ये भी काफी हैरान था। अपने सामने लबादे में काली आकृति को देखकर होंग ये ने अस्पष्ट रूप से पाया कि उसकी सांस बहुत सुस्त थी और वो स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। तुम्हारे साथ क्या गलत है, भूत सम्राट? भूत ने भी जुड़वा भूत सम्राटों का समर्थन किया और फिर उसके शरीर में अजीब काली भूत ऊर्जा लगातार दूर ले जाई गई, पूरी तरह से अनदेखा करते हुए कि क्या ये उसके अपने मूल को नुकसान पहुंचाएगा। जुड़वा भूत सम्राट सिर्फ भूत के वरिष्ठ नहीं है, और दोनों वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच के रिश्ते जितने सरल नहीं हैं। चूंकि भूत प्रेत की जान जुड़वा भूत सम्राटों ने बचाई थी, इसलिए भूत प्रेत ने भी ली को वोट दिया और जुड़वा भूत सम्राटों के प्रति वफादार था। यूक्वान अपनी आंखें घुमाता रहा, घायल जुड़वा भूत सम्राटों को घूरता रहा। जाहिर है कि उसके पास कुछ योजनाएं थी। होंगशान में हमारा गढ़ उजागर हो गया है। इन जुआनटियन लोगों को हमारी योजना के बारे में पता होना चाहिए। जब मैं आखिरी 2 इंसानों को अवशोषित कर रहा था, तो मैं आखिरी 2 शक्तिशाली इंसानों द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया। खांसी, 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 उसने हिंसक रूप से खांसते हुए कहा। अब और इंतजार नहीं कर सकता। योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। क्यू मेई ने भी भूत सम्राट का दृढ़ता से समर्थन किया और निर्णायक रूप से कहा, नहीं, भूत ऊर्जा सभी प्रतिभागियों में प्रवेश नहीं कर पाई है और आगे की योजना बनाना केवल हमें कमतर बना देगा। मैं पूरी तरह से असहमत हूं। यूक्वान ने भी गुस्से में कहा। यूक्वान, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्यू मेई ने भी गुस्से में कहा। आज यहां किसी को भी जल्दी शुरू करने के बारे में मत सोचो। यूक्वान भूत ने भी गुस्से में कहा। यूक्वान, मुझे लगता है कि तुम अपने जीवन के प्रति अधीर हो। भूत आत्मा जोर से चिल्लाई। मुझे नहीं पता कि जीने के लिए कौन अधीर है। होंगे, ऊपर जाओ। यूक्वान की भूत आत्मा के बोलने के बाद उसके पूरे शरीर में भूतिया ऊर्जा भी बाहर निकल रही थी। 5 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण में एक इंसान की तुलना में एक ताकत अचानक एकांत झरने के भूत से प्रकट हुई। www.youcanzo.com पढ़ रहा है। अरे, तुमने वास्तव में चुपके से 5वें रैंक को तोड़ दिया। भूत भी हैरान था। मूल रूप से इस एकांत झरने की ताकत केवल शुरुआती चरण में मानव 4 सितारा लड़ाकू सम्राट की ताकत के बराबर थी।
ठंडे कुंड में बहुत सारी भूत ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद जहां जुड़वा भूत सम्राट दिखाई दिए, ये भूत आत्मा की तरह 4 सितारा लड़ाकू सम्राट के शिखर पर पहुंच गया। स्तर पहले तो भूत प्रेतों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ये एकांत झरना बहुत चालाक है। भूत जुड़वा भूत सम्राटों का अधीनस्थ है और इसकी ताकत 4 सितारा लड़ाकू सम्राट के शिखर के पावर हाउस के बराबर है। लेकिन 4 सितारा लड़ाकू सम्राट का शिखर और 5 सितारा लड़ाकू सम्राट का प्रारंभिक चरण बहुत अलग है। भूत का चेहरा भी इस समय गंभीर था। होंगे, एकांत झरने के भूतों की बात मत सुनो और भूत सम्राट के खिलाफ लड़ो। तुम्हारा प्रेमी क्या करेगा? भूत भी समझता है कि एकांत झरने का भूत कोई खतरा नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात लाल घाटी का मालिक है। होंगे 6 सितारा डी की प्रारंभिक ताकत वाला एक पावर हाउस। जब होंगे ने ये शब्द सुने तो उसकी आंखें भी थोड़ी झुर्रीदार हो गई और फिर उसने एकांत झरने के भूत को देखा, जाहिर तौर पर चिंतित। चिंता मत करो होंगे, अगर तुम मुझे सफल होने में मदद करते हो तो अपने प्रेमी के जीवन के बारे में बात मत करो। भले ही तुम चाहते हो कि ये ज़ुआनटियन तुम्हारे प्रेमी का खून बहाए, ये एक तुच्छ मामला है। यूक्वान भी हंसा। भूत सम्राट, तुम पहले जाओ, मैं उन्हें रोक दूंगा। भूत के कहने के बाद ये भी उसके पीछे था जिसने जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला। भागने की कोशिश भी मत करो। यूक्वान भूत आत्मा ने भी लालच से गंभीर रूप से घायल जुड़वा भूत सम्राट और भूतिया भूत आत्मा को देखा। यदि आप उन्हें स्वयं खा जाते हैं तो आपकी अपनी ताकत। खांसी, यूक्वान, तुम अभी भी निम्नलिखित अपराध करना चाहते हो। जुड़वा भूत सम्राटों ने भी कमजोरी और गुस्से से कहा। आमतौर पर ये एकांत वसंत भूत उसके सामने एक कुत्ते जितना अच्छा नहीं है। हालांकि वो जुड़वा की ताकत का केवल आधा है। वो मानव 6 सितारा लड़ाकू सम्राट के बराबर एक शक्तिशाली भी है। जब 2 भाग वास्तव में एकीकृत होते हैं तो ताकत भी बेहद अत्याचारी होती है और ये एकांत वसंत भूत बस बीम पर कूदने वाला एक जोकर है। लेकिन अब ये अलग है। जुड़वा भूत सम्राटों ने अभी सील तोड़ी है और उनकी ताकत 10 में से 1 से भी कम है। इसके अलावा जुड़वा भूत सम्राटों को जुआन सैंटिन के भीतर के पावर हाउस द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था और लाल पर्वत और यिन लाश वन में सील कर दिया गया था। 2 भागों का संयोजन असली जुड़वा भूत सम्राट है। लाल पत्ते, जाओ, बाद में तुमसे वादा करने वालों की कोई कमी नहीं होगी। यूक्वान भूत ने भी अपने सामने जुड़वा भूत सम्राटों और भूत प्रेतों को नाराजगी से देखा। मैं तुम्हारे लिए भूत को पकड़ लूंगा और तुम बाकी काम खुद कर सकते हो। होंगे मूर्ख नहीं है और स्वाभाविक रूप से वसंत में भूत की इच्छाधारी सोच को जानता है। शांत वसंत में भूत जुड़वा भूत सम्राटों से निपटना चाहता है, लेकिन उसने भूतों और आत्माओं से खुद ही निपटा। मुश्किल को अपने लिए और आसान को अपने लिए छोड़ दिया। होंगे के बोलने के बाद वो भी पहले आगे बढ़ी और फिर भयानक 6 सितारा सम्राट की आभा भी पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। लानत है यूक्वान, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। भूत ने बोलना समाप्त नहीं किया है, लेकिन लगातार लाल पत्तों के हमले से निपट रहा है। आखिरकार 6 सितारा डॉडी पावरहाउस की शक्ति भूत दिल को भेदने की हिम्मत नहीं करता है, या आप एक दुखद अंत के साथ समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यूक्वान ने चुपके से डांटा भी। ये महिला वास्तव में ईंधन कुशल दीपक नहीं है। हालांकि भूत प्रेत के साथ उसकी लड़ाई हर जगह दबी हुई लगती है, लेकिन यूक्वान को भी स्पष्ट रूप से लगता है कि होंगे ने अपना हाथ रखा है। अन्यथा जब एक 6 सितारा सम्राट पावरहाउस 4 सितारा सम्राट के शिखर पर एक भूतिया भूत से निपटता है तो वो भी एक त्वरित दमन है। लेकिन यूक्वान इस समय विचलित होने में बहुत देर कर चुका था। आखिरकार उसने इस योजना की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। यूक्वान भूत आत्मा ने जुआन सैंटिन की कुछ प्राचीन पुस्तकों में एक रास्ता खोज लिया।
भूत दुनिया में लोग अपनी ही तरह के लोगों को खाकर खुद को लगातार मजबूत कर सकते हैं। अगर यूक्वान इस घायल जुड़वा भूत सम्राट के एक हिस्से को खा सकता है तो निस्संदेह ताकत आसमान छू जाएगी और जुड़वा भूत सम्राटों के दूसरे आधे हिस्से से निपटना आसान हो जाएगा। मृत्यु तक पीड़ित यूक्वान के बोलने के बाद एक अजीब काली भूतिया ऊर्जा ने तुरंत उसके शरीर को ढक दिया और फिर उसके शरीर से एक काली जंजीर उड़ गई। एक राक्षसी काले रंग के साथ उसने घायल जुड़वा भूत सम्राटों पर हमला किया। आत्मा श्रृंखला। जुड़वा भूत सम्राट भी काफी हैरान थे। तथाकथित आत्मा श्रृंखला उनकी भूत दुनिया में एक अनूठी विधि है और इसे प्रदर्शित करना केवल तभी संभव है जब शरीर में भूत ऊर्जा एक निश्चित सीमा तक मजबूत हो, क्योंकि आत्मा श्रृंखला की शक्ति का स्रोत भूत ऊर्जा है। थोड़े समय के लिए आश्चर्यचकित होने के बाद जुड़वा भूत सम्राट भी धीरे धीरे गंभीर हो गए और उनकी ताकत छठी श्रेणी के भूत सम्राटों, प्रथम श्रेणी के भूत सम्राट, एक सितारा लड़ाकू सम्राट और इसी तरह के स्तर पर थी। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अभी अभी सील तोड़ी है, ताकत चरम पर नहीं लौटी है और फिर उस पर वुजियांग और हु डू ने हमला किया, इसलिए वर्तमान ताकत भी एक से कम है। लेकिन इस समय जुड़वा भूत सम्राटों की ताकत भी यूक्वान के बराबर है, लेकिन शरीर में भूत ऊर्जा सुस्त है। यूक्वान के भूतों जितनी मजबूत नहीं है। भयानक ऊर्जा वाली काली जंजीर को उस पर हमला करते देख जुड़वा भूत सम्राटों ने भी ठंडी सांस ली और फिर एकांत झरने के भूत से भी मोटी एक जंजीर तुरंत दिखाई दी और फिर दोनों एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गए। यद्यपि यूक्वान घोस्ट स्पिरिट द्वारा प्रदर्शित सोल लॉकिंग चेन अपेक्षाकृत छोटी है, ये शरीर में भूत ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति से बेहतर है, इसलिए सहन शक्ति भी बहुत बड़ी है। लेकिन दूसरी ओर ट्विन घोस्ट सम्राट द्वारा प्रदर्शित सोल चेनिंग चेन काफी मोटी है, लेकिन चोट गंभीर है और ये सहन शक्ति में थोड़ी कमी भी प्रतीत होती है और ये धीरे धीरे एक तरफा घटना भी प्रस्तुत करती है। 1.1Z.C। शबू शबू। अगले ही पल जुड़वा भूत सम्राट के शरीर से फैली हुई आत्मा लॉकिंग चेन तुरंत टूट गई और फिर यूक्वान ने भी आसमान की ओर उड़ते हुए एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी और आत्मा लॉकिंग चेन को नियंत्रित करके जुड़वा भूत सम्राट के शरीर पर एक ही झटके से वार किया। सुसु। ये देखकर कि उसने जो आत्मा लॉकिंग चेन डाली है उसने जुड़वा भूत सम्राटों को अचानक से लॉक कर दिया है। एकांत झरनों के भूत और भी विचित्र है। फिर यूक्वान के भ्रामक हाथों ने भी तुरंत आत्मा की जंजीर खींची और क्रूरतापूर्वक वापस खींच लिया और एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जैसे ही यूक्वान की आत्मा की जंजीर ने जुड़वा भूत सम्राटों के शरीर को बंद कर दिया, यूक्वान कसकर खींच रहा था और जुड़वा भूत सम्राटों के शरीर को ढकने वाला काला लबादा तुरंत ढह गया, जिससे एक भयानक तस्वीर सामने आई। चेहरा। ये होंगे ने भी जानबूझकर अपना हाथ रखा, इसलिए वो भूत आत्मा से निपटता रहा। जब तक वो भूत को पकड़े रहा उसे मारने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही जुड़वा भूत सम्राटों ने अपना असली रंग दिखाया, होंगे बई के होंठ भी थोड़े से खुले बेहद हैरान दिख रहे थे। जुड़वा भूत सम्राट का पूरा शरीर, बाया और दाया भाग विशेष रूप से स्पष्ट है। एक तरफ रंग और त्वचा है जबकि दूसरी तरफ खाली है, कागज की एक खाली शीट की तरह जो लोगों को सिहरन पैदा करती है। रुको, ये सांस। इन जुड़वा भूत सम्राटों की आभा आत्मा वंश की आभा से कैसे मिलती जुलती हो सकती है? मेरा भ्रम, होंगे ने भी अपने आप से कहा, क्योंकि होंगे की शक्तिशाली ताकत के साथ उसे भी जुड़वा भूत सम्राटों में कुछ परिचित स्वाद महसूस हुआ। सुसु, क्या तुमने अब अपना असली रंग दिखा दिया है? यूक्वान भूत ने भी अपनी आंखों में मोटी लालच के साथ जुड़वा भूत सम्राटों को घूरा और उसके मुंह से बहुत सारी लार निकली जो काफी अभद्र लग रही थी। खांसी, खांसी, खांसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे काम करोगे, यूक्वान, उस समय जब मैं सीलबंद था। जुड़वा भूत सम्राटों ने और भी जोर से खांसी। जाहिर है यूक्वान के भूतों की भूत श्रृंखला सीधे
उसके शरीर के कनेक्शन में घुस गई। अपनी आत्मा के कारण वो भी कमजोर है। क्या इस आत्मा श्रृंखला का स्वाद अप्रिय नहीं है? जी यिन यूक्वान भी बहुत अजीब लग रहा था और फिर उसके सामने कमजोर जुड़वा भूत सम्राट को घूरने लगा। तुम कौन हो? खांसी, खांसी, खांसी। जुड़वा भूत सम्राट एक पल पहले शांत थे, लेकिन जब यूक्वान ने दुष्ट यिन को पुकारा तो उसकी सांस अचानक अशांत हो गई, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गई और उसके सामने शांत झरने का भूत चुभ रहा था, जाहिर तौर पर अविश्वसनीय। आम लोग जानते हैं कि जुड़वा भूत सम्राट एक जुड़वा है जो 2 भागों से बना है। शिखर की ताकत 7वीं कक्षा के भूत सम्राट के स्तर तक पहुंच गई है और ये अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जुड़वा भूत सम्राटों की असली पहचान जानते हैं। उन लोगों का तो जिक्र ही नहीं जो अभी भी उसका नाम जानते हैं, और पूरे भूत जगत में बहुत कम लोग हैं। कहो, तुम कौन हो? जुड़वा भूत सम्राट भी दहाड़ते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा लॉक चेन से एक परिचित गंध महसूस हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने एकांत झरना कौन था। हाँ, जी यिन, तुम सच में भुलक्कड़ हो। 100 साल पहले दाओक्स्यांग गांव, क्या तुम्हें अभी भी याद है? जिस क्षण यूक्वान ने बात की, उसकी आंखें लाल हो गई और भयानक हत्या का इरादा तुरंत जारी हो गया। उसके दांत कसकर भींचे हुए थे और चरमराती आवाज जुड़वा भूत सम्राटों को कच्चा खा जाने में सक्षम लग रही थी। जनरल दाओक्स्यांग गांव, ये कैसे संभव है? जुड़वा भूत सम्राट भी अपने सामने भूतिया भूत को डर से देखने लगे, जैसे कि उन्हें कुछ याद आ गया हो। क्या यह हो सकता है कि तुम हो? जुड़वा भूत सम्राटों को भी कुछ याद आया और फिर वे स्तब्ध होकर बोले, हजारों साल पहले भूत दुनिया के तुम लोगों और जुआन सैंटिन के बीच युद्ध नियंत्रण से बाहर हो गया था। जुआनटियन सैन के किनारे पर दाओक्स्यांग गांव नामक एक छोटा सा गांव है। छोटे से गांव में सैकड़ों परिवार रहते हैं। हालांकि वे गरीबी में रहते हैं, लेकिन सभी लोग सद्भाव में रहते हैं और काफी खुशी से रहते हैं। तुम राक्षसों के आने तक यह पूरी तरह से बदल गया है। सब कुछ बदल गया है। यूक्वान ने भी लाल पुतलियों के साथ दहाड़ लगाई। जुड़वा भूत सम्राटों को भी इस समय कुछ याद आया। जब भूत दुनिया ने 1000 साल पहले जुआन सैनसन पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने वास्तव में ऐसे छोटे गांव का अनुभव किया था, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। बगल में होंगे ने भी एक बड़ी लड़ाई की भावना के साथ विस्फोट किया, तुरंत भूत आत्मा को फंसाया और फिर सुंदर आंखें थोड़ी मुड़ गई, एकांत झरने के भूत को देखते हुए। उसके सामने मौजूद जुड़वा भूत सम्राट इस समय पहले से ही आत्मा के शरीर है। लेकिन अजीब बात यह है कि अजीब काली ऊर्जा लगातार आत्मा में उलझी हुई है, इसलिए यह काफी अजीब लग रहा है। और शांत झरने में भूत के शरीर से भी काली आत्मा श्रृंखला जुड़ी हुई है। जुड़वा भूत सम्राटों पर होंगे को अस्पष्ट रूप से लगा कि उसके सामने 3 लोग आत्मा के शरीर लग रहे थे। लानत है, भूत आत्मा भी बड़ी शक्ति के साथ फट गई। लाल पत्तों की घेराबंदी से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 6 सितारा डॉडी पावरहाउस की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है, इसलिए यह भी फंस गया है। लेकिन भूत लाल पत्तों का विरोध कर रहा है। हमला जुड़वा भूत सम्राटों को देखते हुए, क्योंकि भूत ने स्पष्ट रूप से जुड़वा भूत सम्राटों से कमजोर उतार चढ़ाव महसूस किया। यह स्पष्ट रूप से तथाकथित आत्मा लॉक चेन का प्रभाव है। यहां तक कि भूत आत्मा, जो 4 सितारा लड़ाकू सम्राट के चरम स्तर तक शक्तिशाली है, वो आत्मा लॉक चेन का एहसास नहीं करेगी। इससे इस आत्मा श्रृंखला की शक्ति को देखने के लिए पर्याप्त है। क्या तुम जानते हो कि मेरा 4 लोगों का परिवार था? मेरे माता पिता, मेरा भाई और मैं। लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की वजह से दाओक्स्यांग गांव में हम में से कोई भी नहीं बचा। दाओक्स्यांग गांव के सभी सैकड़ों परिवारों को तुमने बेरमी से मार डाला। मैं उस समय घर पर नहीं था। जब मैं वापस आया तो मैं गांव के प्रवेश द्वार पर आया और मुझे खून की तेज गंध आई। फिर मैंने ध्यान से देखा और पूरा गांव खून से लथपथ था। मैं रोया और पागलों की तरह घर भागा।
और मेरे सामने खून की एक नदी थी। मेरे माता पिता और मेरा भाई सभी खून के तालाब में थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस रोक ली और मुझसे कहा कि बदला मत लो, बल्कि अकेले रहो। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आंखें नहीं खोल सके। मैंने उनसे मरने की भीख मांगने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे मेरी आंखों के सामने ही मर गए। बस ऐसे ही मेरे पसंदीदा माता पिता और भाई, वे मेरी आंखों के सामने ही मर गए। तुम्हें पता है, मैं उस समय केवल 12 साल का था। ये तुम राक्षसों की गलती के कारण है। तुम वास्तव में नरक में जाने के लायक हो। इस बदला लेने की योजना बनाने के लिए मैं तुम्हें नरक भेजने के लिए भूत नहीं, अमानवीय बन गया हूं। यूक्वान भूत ने भी उत्साह से कहा, और लाल आंखों में कुछ अज्ञात लोग हैं। तरल बहता है। खांसी खांसी खांसी। ये सिर्फ चींटियों का एक समूह है। मारो और मारो। जुड़वा भूत सम्राट भी काफी तिरस्कारपूर्ण है, और उनके हाथों मरने वाले लोग होंगशान जितने ऊंचे हो सकते हैं। सुसु। यूक्वान भूत के बोलने के बाद उसकी आंखों में एक मजबूत हत्या का इरादा दिखाई दिया, और उसने अपना हाथ निचोड़ा, और अचानक एक भयानक शक्ति प्रकट हुई। दोनों को जोड़ने वाली आत्मा लॉकिंग श्रृंखला की मदद से जुड़वा भूत सम्राट भी दर्द में मुस्कुराए। खड़े हो जाओ। सफलता। जुड़वा भूत सम्राट भी हिंसक रूप से कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि एकांत झरने का भूत आज उसे जाने नहीं देगा। ये भयानक शक्ति एक साथ नष्ट होने की सोच रही थी। लानत है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे मत रोको। जुड़वा भूत सम्राटों ने भी जोर से चिल्लाया, और फिर शरीर में बची हुई भूत ऊर्जा भी एकांत झरने की भूत जंजीर से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। आत्मा जंजीर, आत्मा जंजीर। अगर मुक्त होना इतना आसान है तो ये इस उपाधि के योग्य नहीं है। चाहे जुड़वा भूत सम्राट ने कितना भी संघर्ष किया हो, वो आत्मा जंजीर की बेड़ियों से कभी मुक्त नहीं हुआ। एकांत झरने के भूत को कदम दर कदम अपनी ओर बढ़ते देखकर जुड़वा भूत सम्राट को पहली बार एक भयानक हत्या का इरादा महसूस हुआ। जी यिन, मैंने शुरू में कसम खाई थी कि मैं तुम्हें इस जीवन में जरूर मारूंगा, और हमारे दाओक्स्यांग गांव में मारे गए सैकड़ों लोगों का बदला लूंगा। परीक्षण स्वीकार करो। यूक्वान भूत आत्मा भी लगातार बात करते हुए कदम दर कदम जुड़वा भूत सम्राट की ओर बढ़ी, लेकिन उसके शरीर पर भूत ऊर्जा अधिक से अधिक ठोस होती जा रही थी। जाहिर तौर पर किसी भयानक हमले की तैयारी कर रही थी। छोटे कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह मार सकते हो? तो तुम गलत हो। जुड़वा भूत सम्राट भी हंसे, और अगले ही पल आत्मा की जंजीर से बंधा आत्मा शरीर भी तुरंत फूल गया, जैसे कोई गुब्बारा फूलने वाला हो। नहीं, ये आत्मविनाश है। होंगे भी हैरान था। और फिर उसके पास एकांत झरने के भूतों, भूत प्रेतों और जुड़वा भूत सम्राटों की परवाह करने का समय नहीं था, और उसने जल्दी से उन्हें कुएं के बाहर अनदेखा कर दिया। इतना भयानक आत्मविनाश कुएं के छोटे और संकीर्ण अंदर की जगह में है। फिर उत्पन्न विस्फोटक बल निस्संदेह बेहद भयानक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी नहीं मरेंगे, अन्यथा हमारा सौदा। होंगे ने भी कुएं में आसमान छूते विस्फोट को देखा, और फिर उसने अपने होंठ थोड़े से खोले। खांसी खांसी खांसी। मुझे एकांतवास में ले चलो। 5 दिन। एक क्षण में ही एक काली आकृति भी होंगे के सामने प्रकट हुई, बहुत कमजोर, मानो वो कभी भी विलीन हो सकती है। होंगे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यूक्वान भूत पर लगी चोटों को देखकर लगता है कि ये जुड़वा भूत सम्राटों के कारण हुई होगी, लेकिन अब यूक्वान भूत के शरीर में जुड़वा भूत सम्राटों की आभा है, जो होंगे के लिए भी बहुत आश्चर्यजनक है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वो रुका नहीं, और फिर एकांत झरने के भूत को लेकर आया और तेजी से निकल गया। एक ऐसी जगह की ओर बढ़ गया जहां बहुत शक्तिशाली भूत थे। इस समय यूक्वान का भूत बहुत गंभीर रूप से घायल था, लेकिन उसके पास जुड़वा भूत सम्राटों की सांस नहीं थी। जाहिर है, विस्फोट के बाद जुड़वा भूत सम्राटों को यूक्वान ने वश में कर लिया था। सूखे कुएं के अंदर संकरी गली में
भूत आत्माएं भी चौंकाने वाले विस्फोट से जख्मी थी। लेकिन विस्फोट के समय भूत आत्माओं ने अस्पष्ट रूप से देखा कि जुड़वा भूत सम्राटों को सीधे एकांत झरने के भूतों ने निगल लिया था। क्यों मेई को लगा कि काले विशालकाय द्वार के पीछे कुछ हिंसक रूप से हिल रहा है, और फिर वो फिर से शांत हो गई, ये सोचकर कि कोई फायदा नहीं हुआ, और फिर चुपचाप सूखे कुएं से बाहर निकल गई। सबसे जरूरी काम पहले चोट को ठीक करना है। ये सिर्फ अजीब है कि सूखे कुएं में संकीर्ण मार्ग चौंकाने वाले विस्फोट के बाद भी सुरक्षित था। सूखे कुएं में शांति बहाल हो गई। मास्टर, क्या आप ऐसा करेंगे? एक शांत गुफा में गरज से घिरा एक भेड़िया चांदनी की किरण से मजबूती से ढका हुआ था। उसने ये भी कहा, करीब से देखने पर यह सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग है, जिसने पहले स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ से लड़ाई की थी। हालांकि इस समय सिल्वर कैंग थंडर वुल्फ किंग का आकार भी बहुत कम हो गया है और उसकी ताकत भी बहुत कमजोर है। चिंता मत करो, यह बच्चा मेरी अंतरिक्ष शटल तकनीक सीखने लायक है। आखिरकार मुझे उससे कुछ परिचित स्वाद महसूस होते हैं। जियाओ यू भी मुस्कुराया। बात मत करो, चलो अपनी चोटों से उबरते हैं। मैंने पहले ही उसके साथ एक सौदा कर लिया है, और जब यह मानव जाति खत्म हो जाएगी तो ये आपको अपनी स्वतंत्रता वापस पाने की अनुमति देगा। जियाओयू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सिल्वर ब्लू थंडर वुल्फ किंग ने उत्साह से कहा, हालांकि उसे पहले भी बुलाने की लड़ाई कौशल द्वारा बुलाया गया था। लेकिन जब से उसके सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि एक रास्ता है, तो एक रास्ता था। इस जियाओ यान के पास बहुत सारे रहस्य हैं। ये दिलचस्प और रोचक है। लाल लबादे में एक आदमी ने भी दूर से जियाओ यान और उन तीनों को देखा और फुसफुसाया। सूखे कुएं के अंदर कई मार्ग हैं, और मार्गों के बीच दो परिचित आकृतियां हैं, म्यू यिंगिंग और तियानहुओ शेंगो। बड़े बाघ, इस कुएं में क्या है? मुझे एक अत्यंत भयानक और अजीब आभा क्यों महसूस हो रही है? म्यू यिंगिंग ने भी धीरे से कहा। इस समय म्यू यिंगिंग की ताकत 4 सितारा डू सम्राट के शिखर पर थी। उसने इस सूखे कुएं की गहराई में एक शक्तिशाली आभा भी महसूस की। सांस, इसलिए उसने कहा, यह कुआं एक भूतदमन कुआं है। किंवदंती के अनुसार इसे शक्तिशाली भूतों को दबाने और सील करने के लिए जुआन सैंटियन की महान शक्ति द्वारा स्थापित किया गया था। यह कुआं रहस्यमय है और इसमें अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंध है। आम लोग यहां प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि इस भूत की ताकत भी बेहद अत्याचारी है और इसे जुड़वा भूत सम्राट के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस जुड़वा भूत सम्राट के 2 भाग हैं। एक भाग अन्य स्थानों पर सील है, अन्यथा दोनों की ताकत तुलनीय है। मानव 7 सितारा लड़ाकू सम्राट का शिखर पावर हाउस। मानवरूपी तियानहुओ शेंगो ने भी थोड़ा कहा। जाहिर है कि उसके शब्दों में कुछ डर है, क्योंकि इन जुड़वा भूत सम्राटों की ताकत बहुत मजबूत है, इसलिए इसे हमेशा यहां दबाया गया है। हालांकि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ भी शांत हो गया। आखिरकार नरकलाश वन के सच्चे अधिपति के पास जुड़वा भूत सम्राट द्वारा सील किए गए भूतदमन कुएं की रक्षा और दमन का कार्य है, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और यद्यपि वे भूत शहर में उतर आए, लेकिन ये केवल कुएं के बाहरी क्षेत्र में था। भूत शहर के केंद्र के लिए वहां बहुत सख्त प्रतिबंध थे, इसलिए वे उनके साथ अंदर नहीं जा सकते थे। तियानहुओ शेंगो ने मु यिंगिंग के साथ यहां आने का कारण यह है कि मु यिंगिंग के शरीर पर नीली लौ बेहद शक्तिशाली लगती है। यह सबसे शक्तिशाली लौ है जिसे स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने कभी देखा है, उनमें से कोई भी नहीं। इसके अलावा मु यिंगिंग ने पहले भी स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को बहुत सारी नीली लपटें दी थी, ताकि स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ की ताकत में सुधार जारी रहे। इसलिए स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ ने जो कहा वह इस मु यिंगिंग को इस बिंदु लूट प्रतियोगिता में बचाने के लिए था। आखिरकार ये एक छोटा पूर्वज है और वह उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, और स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाघ को म्यू यिंगिंग के हाथों में आग की भयानक डिग्री के बारे में कोई संदेह नहीं है। लुओ गुआंग,
क्या आपको यकीन है कि जियो यान तीसरी मंजिल पर है? एक सुंदर महिला ने भी धीरे से बात की। चिंता मत करो, मैं गलत नहीं हो सकता। मैंने उसे अपनी आंखों से नरक लाश जंगल की तीसरी मंजिल में प्रवेश करते देखा, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। लुओ गुआंग भी मुस्कुराया और अपने पेट को छुआ। अगर ऐसा है तो चलो, जियो यान के पास वो है जो मुझे चाहिए। महिला ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने लुओ गुआंग को अनदेखा किया और सीधे तीसरी मंजिल की गहराई में चली गई। हालांकि इस महिला की ताकत भी बेहद कमजोर नहीं है। 4 स्टार डू डी के अंतिम चरण में एक पावर हाउस। लुओ गुआंग को जोड़ना यह प्रभावशाली है कि 2-4 सितारा डॉडी देर चरण पावर हाउस। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या करना है, जियो यान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात होगी। जियो यान, आपको खुद से अधिक खुशी के लिए पूछना चाहिए। लुओ गुआंग ने भी चुपके से कहा और उसका पालन किया। मी आह! जियाओ यान के तीनों लोग चल रहे थे और जियाओ यान को अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के छींक आ गई। ये वास्तव में अजीब है। बोलने के बाद जियाओ यान ने भी अपनी नाक को छुआ। तार्किक रूप से कहें तो उसे सर्दी नहीं लगनी चाहिए। उसके शरीर में एक भयानक ज्वाला है और उसे सर्दी लगने की सबसे कम संभावना है। जियाओ यान, तुम ठीक हो। सर्दी लगने से सावधान रहो। युएरू के बोलने के बाद उसने अंगूठी से कपड़े का एक टुकड़ा भी निकाला और फिर धीरे से अपना जेड हाथ उठाया और धीरे से जियाओ यान पर डाल दिया। फिर से म्यू फेंग, जो उसके बगल में था, ने अनजाने में अपने होठों को चटकाया, जाहिर तौर पर काफी असहाय। वे तीनों अवाक थे और तब तक चलते रहे जब तक कि वे पलक झपकते ही तीसरी मंजिल की गहराई में नहीं पहुंच गए। चूंकि जियो यान और उनमें से 3 ने तीसरी मंजिल पर गुफा को पार किया और रहस्यमय बाधा का सामना किया, जियो यान बहुत अधिक सावधान हो गया है और जियो यान की आत्मा शक्ति हर समय चारों ओर देख रही है। तदनुसार खोज और बचाव करें। हालांकि जियो यान की आत्मा शक्ति अचानक यहां की भूमि पर अनैच्छिक रूप से घूमती है, जैसे कि यहां कुछ विशेष ऊर्जा थी जिसने जियो यान का ध्यान आकर्षित किया। यह तर्कसंगत है कि यह स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जियो यान एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट है, इसलिए उसकी आत्मा शक्ति पर नियंत्रण काफी नाजुक है और विशाल आत्मा शक्ति को हमेशा जियो यान की शक्तिशाली नियंत्रण शक्ति द्वारा नियंत्रित किया गया है। हाँ, इसलिए जब ऐसा हुआ तो जियो यान को सतर्क रहना पड़ा। हालांकि जियो यान ने सतह पर कोई संकेत नहीं दिखाया, वो गुप्त रूप से चकित था और गुप्त रूप से और भी अधिक शक्तिशाली आत्मा शक्ति जारी की। आसपास की हलचल की सावधानी पूर्वक जांच की। मुझे नहीं पता कि अगर मैं इसकी जांच नहीं करता तो मैं चौंक जाता हूं। जिस स्थान पर जियाओ यान और अन्य लोग अब हैं, वहां एक बहुत मजबूत भूत ऊर्जा और कुछ बहुत ही अस्पष्ट आभा है, जो स्पष्ट रूप से लाश के जंगल की तीसरी परत में सबसे मजबूत है। लौंगी, ये कहा है। जियाओ यान भी धीरे धीरे चला, गति धीमी हो गई और फिर धीरे से अपनी पीठ पर अनंत अग्नि अनंत प्राचीन शासक के साथ संवाद किया। हां, ये देखकर युएरू और म्यू फेंग ने भी गति धीमी कर दी। वे बस जियाओ यान से पूछना चाहते थे कि क्या वह अपने गंतव्य तक पहुंच गया है, लेकिन उन्होंने पाया कि जियाओ यान कुछ ढूंढ रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहां ये सूखे कुएं का स्थान लगता है। लॉन्ग यी ने भी फुसफुसाया, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम जानते हो? जियाओ यान भी असहाय था, इसलिए यह संभव था कि लॉन्ग यी उसे बेवकूफ बना रहा था। मैं इस जगह को जानता हूं, लेकिन मैं गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता और दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसलिए मैं इस सूखे कुएं के स्थान को केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। जहां तक विशिष्ट स्थान की बात है, हालांकि यहां भूत क्यूई का स्तर नरकीय शव वन की तीसरी मंजिल में अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसे यहां होना चाहिए। लॉन्ग यी ने जियाओ यान की गलतफ हमी के डर से जल्दी से समझाया। वापस जाओ। तुम
जियाओ यान भी असहाय रूप से यीहुओ हेंगुची के संचार में बाधा डालने की तैयारी कर रहा था। रुको, जियाओ यान, लॉन्ग यी ने अचानक गहरी आवाज में कहा, जो सामान्य से बिल्कुल अलग थी। है? ये सुनकर जियाओ यान भी ध्यान दे रहा था। हालांकि मुझे सूखे कुएं का स्थान महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग की सांस महसूस हुई। स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग यहां लगता है और उसके चारों ओर एक बहुत मजबूत आभा है। लॉन्ग यी ने भी गंभीरता से कहा, स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग नरकीय शव वन की तीसरी मंजिल पर क्यों आया? और स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के चारों ओर की कमजोर आभा। जियाओ यान ने भी खुद से कहा, क्या यह हो सकता है कि हुओ शेंगू को भी उस दिन नरकीय शव वन में खजाने के बारे में पता था? जियाओ यान ने भी खुद से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए, आखिरकार स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग भी इस नरकीय शव वन में रहता है और दूसरी मंजिल पर एक निश्चित क्षेत्र का अधिपति है। इसलिए लॉन्ग यी ने भी कहा, अरे, अगर वे अंदर आने वाले पहले व्यक्ति होते। जियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गई और फिर एक बेहोश हत्या का इरादा दिखाई दिया। हे जियाओ यान, चिंता मत करो। हालांकि यिन शव वन के कुछ अधिपतियों को यिन शव वन की तीसरी मंजिल पर सूखे कुएं के बारे में पता है। वे प्रतिबंध को तोड़ नहीं सकते, इसलिए उनके पास तथाकथित खजाने को छूने का कोई मौका नहीं है। लॉन्ग यी भी आश्वस्त है। क्या ऐसा है? जियाओ यान को भी अचानक कुछ सूझा। हां, जुड़वा भूत सम्राटों के निषिद्ध उद्यम को सील करना आसान होगा। लॉन्ग यी ने भी कहा, लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अग्नि पवित्र बाग की ताकत 5 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण के स्तर पर होनी चाहिए। जहां तक उसके चारों ओर सांस की ताकत का सवाल है, ये उससे कमजोर होनी चाहिए। लॉन्ग यी ने भी अपना मुंह खोला। तुम्हारे और स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग के बीच कौन अधिक शक्तिशाली है? जियाओ यान भी अचानक हंसा और फिर अपने पीछे अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को धीरे से सहलाया। बकवास। बेशक श्रम शक्ति महान है। मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे सील करने के लिए 3 अमर योद्धाओं की सेना में शामिल होना पड़ा? मैं इस स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग से कैसे भ्रमित हो सकता हूं? लॉन्ग यी ने भी अहंकार से कहा, हालांकि मुझे इतने लंबे समय से सील किया गया है और मेरी ताकत काफी कम हो गई है, फिर भी मुझे स्वर्गीय अग्नि पवित्र बाग की परवाह नहीं है। अरे अरे जियाओ यान, तुम मुझे तब भी छोड़ सकते हो जब तुम 5 सितारा डू सम्राट के शिखर पर मौजूद एक शक्तिशाली व्यक्ति से बचाव करने में मदद करने के लिए लड़ रहे हो। लॉन्ग यी भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी अपनी ताकत के लिए अत्यधिक सम्मान से भरी थी। आत्मविश्वास। एक अग्नि ड्रैगन के शरीर और एक अलग आग जितनी शक्तिशाली लौ के साथ लॉन्ग यी की ताकत कमजोर नहीं है। अरे अरे, ये बिल्कुल वही है जो मैं चाहता हूं। जियाओ यान भी हंसा। उसने बस लॉन्ग यी को वश में कर लिया और उसे अकेले लड़ने के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसे भविष्य की चिंता थी, क्योंकि उसने अभी अभी लॉन्ग यी को वश में किया था। लॉन्ग यी असंतुष्ट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, इसलिए अगर उसने उसे उस समय लड़ने के लिए बाहर जाने दिया तो ये एक छोटी सी बात होगी अगर उस पर गलती से हमला हो गया, लेकिन अगर वो बच गया तो ये एक बड़ी बात होगी। हालांकि अब इस तरह की बात नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग यी के स्रोत की आग को जियो यान ने अवशोषित और निगल लिया है और स्रोत की शक्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। इसलिए वो केवल इस अजीब आग के प्राचीन शासक में निवास कर सकता है। उसने खुद को पूरक करने के लिए लपटों की शक्ति को अवशोषित करना जारी रखा, लेकिन लॉन्ग यी ने यह भी पाया कि जियो यान के शरीर पर लपटें उसकी साधना में बहुत मददगार थी। प्रस्तुतकर्ता ने कहा कि जियो यान के शरीर पर अभी भी ड्रैगन कबीले का राजा है और गोल्डन ड्रैगन का राजा उससे जुड़ा हुआ है। लॉन्ग यी भी इस समय राहत महसूस कर रहा है और जियो यान का अनुसरण करने के लिए तैयार है। जब भविष्य में गोल्डन ड्रैगन का राजा ड्रैगन कबीले में वापस आएगा तो वो भी बहुत सारे लाभ जीत सकेगा। यही कारण है कि लॉन्ग यी वास्तव में जियाओ यान को अस्वीकार नहीं करता है। इसलिए
इस लॉन्ग यी ने भी जियाओ यान की मदद करना शुरू कर दिया। आखिरकार जियाओ यान अब बहुत कमजोर है। जहां तक गोल्डन ड्रैगन किंग की ड्रैगन कबीले में वापसी की बात है तो बहुत समय होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग यी जल्दी में नहीं है। उनके ड्रैगन के पास जो है वो एक लंबी जिंदगी है। जहां तक उस दिन फायर सेक्रेट टाइगर के बगल में आभा की बात है तो ये इस अंक हथियाने की प्रतियोगिता में पहला स्थान होना चाहिए। म्यू यिंगिंग। जियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। जाहिर है उसने उस सांस से वही गर्म उतार चढ़ाव महसूस किया। क्या 4 सितारा डू सम्राट शिखर पर है? जियाओ यान ने भी खुद से बड़बड़ाया। जाहिर है ये म्यू यिंगिंग इन दसियों हजार लोगों के बीच खड़ा हो सकता है और पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। जाहिर है कि ये इतना आसान नहीं होगा। हालांकि जियाओ यान ने भी अपना अहंकारी सिर उठाया। केवल दबाव में ही वो प्रेरित हो सकता है, इसलिए वो आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। चलो चलते हैं, ये गंतव्य से बहुत दूर नहीं है। ये कहने के बाद वो उस स्थान पर चला गया जिसका उसे पहले से आभास था। तीनों धीरे धीरे चल पड़े। जियाओ यान ने भी अपने शरीर में मौजूद विशाल आत्मिक शक्ति को उस असामान्य स्थान की ओर निर्देशित किया जो अभी अभी दिखाई दिया था। कारण जानने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही जियाओ यान के दिमाग में एक मोटा पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति वापस ले ली गई थी। आत्मिक शक्ति से मिली जानकारी के अनुसार जंगल के बीच से कुछ ही दूर एक खाली जमीन का टुकड़ा, और यहां एक अचानक चीज भी खड़ी है। ऐसा लगता है कि वहां एक सूखा कुआं है। इस समय जियाओ यान बहुत खुश था। यह सूखा कुआं वही जगह थी जिसके बारे में जियाओ ने पहले कहा था, और ये वो जगह भी थी जहां लॉन्ग यी ने कहा था कि लाश के जंगल में सबसे बड़ा खजाना मौजूद है। सूखे कुएं के स्थान का पता लगाने के बाद जियाओ यान ने भी अपने कदम तेज कर दिए और सीधे जंगल में चल दिया, उस जमीन की ओर जहां सूखा कुआं स्थित था। युएरू और म्यू फेंग भी करीब से पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद तीनों जंगल से होते हुए नंगे जमीन पर पहुंचे और सूखा कुआं भी उन तीनों के सामने आ गया। ये कुआं हमारी यात्रा का गंतव्य है। जियाओ यान ने भी अपने सामने सूखा कुआं देखा। सावधान रहना। जैसे ही म्यू फेंग बाहर जाने वाला था, जियाओ यान ने उसे पकड़ लिया। हां, म्यू फेंग भी धीरे धीरे आगे बढ़ा, जाहिर तौर पर काफी सतर्क। ये यहां है। यीहू अनंत के प्राचीन शासक के ऊपर भी एक अत्यंत उत्साहित आभा थी। ये सूखा कुआं। तीनों धीरे धीरे सूखे कुएं के पास आए और पाया कि कोई समस्या नहीं थी, और तुरंत सूखे कुएं को ऊपर से नीचे देखा। सूखे कुएं के बगल में दर्जनों फीट की जमीन पड़ी है। केवल सूखा कुआं थोड़ा बाहर निकला हुआ है, जो काफी अजीब है। सूखे कुएं का सिरा थोड़ा गोल है और इसका आकार एक व्यक्ति को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। लेकिन सूखे कुएं के आसपास का हिस्सा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। जाहिर है कि यह बहुत सालों से खराब हो गया है। कुएं के मुंह से नीचे देखने पर आप कुएं का तल नहीं देख सकते, लेकिन आप जो देख सकते हैं वो ये है कि इस सूखे कुएं में कोई कुआं नहीं है। बिल्कुल एक सूखे कुएं की तरह जिसे छोड़ दिया गया है। कुआं बहुत गहरा है, हालांकि अंत तक देखना असंभव है। लेकिन जियाओ यान की विशाल आत्मा की धारणा के साथ वो इस कुएं में कुछ अत्यंत अस्पष्ट आभाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है कि कुएं में कुछ शक्तिशाली जीव छिपे हुए हैं, जो जियाओ यान के दिमाग में थोड़ा अस्पष्ट है। जियाओ यान अचानक रुक गया और दोनों साथियों से कहा, आप लोग इस कुएं की सावधानी पूर्वक जांच करें। क्या आपको लगता है कि यहां कुछ अजीब है? म्यू फेंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, जियाओ यान, तुम सही हो, लेकिन मैं भूतों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हूं। ऐसा लगता है कि इस कुएं में कुछ रहस्य है। हालांकि मुझे सिर्फ इतना फक महसूस होता है कि इस सूखे कुएं में एक बहुत बड़ा भूत है। इतना बड़ा भूत इस बात का संकेत देता है कि इस कुएं में कोई बहुत भयानक अस्तित्व है। कुएं के गहरे हिस्से की बात करें तो ऐसा लगता है
कि ये किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा अलग थलग है। वैसे मैंने भी इसका पता नहीं लगाया। युएरू ने शब्द सुने, कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा नीचे बैठ गई और कुएं के मुहाने पर कहीं देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? अगले ही पल युएरू ने एक नया महाद्वीप भी खोज लिया और उसके जेड हाथ ने सूखे कुएं के मुहाने पर छोटे छोटे शब्दों की ओर धीरे से इशारा किया। भूत कुआं दबाना। जियो यान और म्यू फेंग ने भी अपना सिर घुमाया, उन छोटे अक्षरों को देखा जिनका जिक्र युएरू कर रही थी। इन 3 शब्दों को पाया और पुकारा। क्या ये कुआं भूत शहर का कुआं हो सकता है? म्यू फेंग भी थोड़ा हैरान हुआ। ओ, भूत शहर का कुआं क्या है? जियो यान ने म्यू फेंग के शब्द सुने और उससे कुछ सुराग सुने। ऐसा लग रहा था कि म्यू फेंग को बहुत कुछ पता था। तुम इस बारे में नहीं जानते। तथाकथित भूत शहर भूतों को सील करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन हर भूत शहर में सील किए गए भूत बेहद क्रूर भूत होते हैं। भूत दुनिया में भूत प्राणी स्वभाव से चालाक होते हैं और उनकी आभा काफी यिन, अजीब और ठंडी होती है। और हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके शरीर पर ज्वाला क्या है, जियो यान, ये बहुत शक्तिशाली है, इसलिए ये ऐसे भूतों की दुश्मन है। जहां तक भूत कुएं की बात है, मैंने अपने गुरु को यह कहते सुना है कि भूत कुएं का उपयोग भूतों को सील करने के लिए किया जाता है। भूत दुनिया में भूत सबसे मजबूत से लेकर सबसे कमजोर तक 3 प्रमुख भूतों में विभाजित है। 4 प्रमुख भूत और 9 भूत सम्राट। जहां तक नीचे के भूतों की बात है, वे भूत सम्राटों के अधीनस्थ हैं और भूतों की संख्या भी सैकड़ों है। हर भूत शहर में कम से कम भूत सम्राटों के स्तर के भूतों का कब्जा होता है। भूत सम्राटों के स्तर के भूत हम इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और आखिरकार ये जगह अभी भी लाशों के जंगल में है और भूतों की शक्ति बढ़ाने की क्षमता कम नहीं है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। म्यू फेंग ने भी कहा, 3 महान भूत, 4 महान भूत, 9 महान भूत। जियो यान ने भी खुद से कहा। तीनों धीरे धीरे चल पड़े। जियाओ यान ने भी अपने शरीर में मौजूद विशाल आत्मिक शक्ति को उस असामान्य स्थान की ओर निर्देशित किया जो अभी अभी दिखाई दिया था। कारण जानने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही जियाओ यान के दिमाग में एक मोटा पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति वापस ले ली गई थी। आत्मिक शक्ति से मिली जानकारी के अनुसार जंगल के बीच से कुछ ही दूर एक खाली जमीन का टुकड़ा, और यहां एक अचानक चीज भी खड़ी है। ऐसा लगता है कि वहां एक सूखा कुआं है। इस समय जियाओ यान बहुत खुश था। यह सूखा कुआं वही जगह थी जिसके बारे में जियाओ ने पहले कहा था, और ये वो जगह भी थी जहां लोंग यी ने कहा था कि लाश के जंगल में सबसे बड़ा खजाना मौजूद है। सूखे कुएं के स्थान का पता लगाने के बाद जियाओ यान ने भी अपने कदम तेज कर दिए और सीधे जंगल में चल दिया, उस जमीन की ओर जहां सूखा कुआं स्थित था। युएरू और म्यू फेंग भी करीब से पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद तीनों जंगल से होते हुए नंगे जमीन पर पहुंचे और सूखा कुआं भी उन तीनों के सामने आ गया। ये कुआं हमारी यात्रा का गंतव्य है। जियाओ यान ने भी अपने सामने सूखा कुआं देखा। सावधान रहना। जैसे ही म्यू फेंग बाहर जाने वाला था, जियाओ यान ने उसे पकड़ लिया। हां, म्यू फेंग भी धीरे धीरे आगे बढ़ा, जाहिर तौर पर काफी सतर्क। ये यहां है। यीहू अनंत के प्राचीन शासक के ऊपर भी एक अत्यंत उत्साहित आभा थी। ये सूखा कुआं। तीनों धीरे धीरे सूखे कुएं के पास आए और पाया कि कोई समस्या नहीं थी, और तुरंत सूखे कुएं को ऊपर से नीचे देखा। सूखे कुएं के बगल में दर्जनों फीट की जमीन पड़ी है। केवल सूखा कुआं थोड़ा बाहर निकला हुआ है, जो काफी अजीब है। सूखे कुएं का सिरा थोड़ा गोल है और इसका आकार एक व्यक्ति को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। लेकिन सूखे कुएं के आसपास का हिस्सा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। जाहिर है कि यह बहुत सालों से खराब हो गया है। कुएं के मुंह से नीचे देखने पर आप कुएं का तल नहीं देख सकते, लेकिन आप जो देख सकते हैं वो ये है कि इस सूखे कुएं में कोई कुआं नहीं है,
बिल्कुल एक सूखे कुएं की तरह जिसे छोड़ दिया गया है। कुआं बहुत गहरा है, हालांकि अंत तक देखना असंभव है। लेकिन जियाओ यान की विशाल आत्मा की धारणा के साथ वो इस कुएं में कुछ अत्यंत अस्पष्ट आभाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है कि कुएं में कुछ शक्तिशाली जीव छिपे हुए हैं, जो जियाओ यान के दिमाग में थोड़ा अस्पष्ट है। जियाओ यान अचानक रुक गया और दोनों साथियों से कहा, आप लोग इस कुएं की सावधानी पूर्वक जांच करें। क्या आपको लगता है कि यहां कुछ अजीब है? म्यू फेंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, जियाओ यान, तुम सही हो, लेकिन मैं भूतों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हूं। ऐसा लगता है कि इस कुएं में कुछ रहस्य है। हालांकि मुझे सिर्फ इतना फर्क महसूस होता है कि इस सूखे कुएं में एक बहुत बड़ा भूत है। इतना बड़ा भूत इस बात का संकेत देता है कि इस कुएं में कोई बहुत भयानक अस्तित्व है। कुएं के गहरे हिस्से की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा अलग थलग है। वैसे मैंने भी इसका पता नहीं लगाया। युएरू ने शब्द सुने, कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा नीचे बैठ गई और कुएं के मुहाने पर कहीं देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? अगले ही पल युएरू ने एक नया महाद्वीप भी खोज लिया और उसके जेड हाथ ने सूखे कुएं के मुहाने पर छोटे छोटे शब्दों की ओर धीरे से इशारा किया। भूत कुआं दबाना। जियो यान और म्यू फेंग ने भी अपना सिर घुमाया, उन छोटे अक्षरों को देखा जिनका जिक्र युएरू कर रही थी। इन 3 शब्दों को पाया और पुकारा। क्या ये कुआं भूत शहर का कुआं हो सकता है? म्यू फेंग भी थोड़ा हैरान हुआ। ओ, भूत शहर का कुआं क्या है? जियो यान ने म्यू फेंग के शब्द सुने और उससे कुछ सुराग सुने। ऐसा लग रहा था कि म्यू फेंग को बहुत कुछ पता था। तुम इस बारे में नहीं जानते। तथाकथित भूत शहर भूतों को सील करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन हर भूत शहर में सील किए गए भूत बेहद क्रूर भूत होते हैं। भूत दुनिया में भूत प्राणी स्वभाव से चालाक होते हैं और उनकी आभा काफी यिन, अजीब और ठंडी होती है। और हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके शरीर पर ज्वाला क्या है, जियो यान, ये बहुत शक्तिशाली है, इसलिए ये ऐसे भूतों की दुश्मन है। जहां तक भूत कुएं की बात है, मैंने अपने गुरु को यह कहते सुना है कि भूत कुएं का उपयोग भूतों को सील करने के लिए किया जाता है। भूत दुनिया में भूत सबसे मजबूत से लेकर सबसे कमजोर तक 3 प्रमुख भूतों में विभाजित है। 4 प्रमुख भूत और 9 भूत सम्राट। जहां तक नीचे के भूतों की बात है, वे भूत सम्राटों के अधीनस्थ हैं और भूतों की संख्या भी सैकड़ों है। हर भूत शहर में कम से कम भूत सम्राटों के स्तर के भूतों का कब्जा होता है। भूत सम्राटों के स्तर के भूत हम इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और आखिरकार ये जगह अभी भी लाशों के जंगल में है और भूतों की शक्ति बढ़ाने की क्षमता कम नहीं है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। म्यू फेंग ने भी कहा, 3 महान भूत, 4 महान भूत, 9 महान भूत। जियो यान ने भी खुद से कहा, यही तो ड्रैगन कबीले के राजा के पास होना चाहिए। लॉन्ग यी ने भी खुद से कहा, जाहिर है कि ये क्षणभंगुर सांस भी लॉन्ग यी ने ही खोजी थी। हालांकि मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन आखिरकार ये आत्मा का शरीर है, इसलिए आपको अभी भी बहुत कुछ करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका शरीर मेरी विशाल शक्ति लगाव का समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन चिंता न करें, जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो मैं आपको शरीर को परिष्कृत करने की एक विधि सिखाऊंगा जो हमारे ड्रैगन कबीले के लिए अद्वितीय है। और फिर हे गोल्डन ड्रैगन किंग भी दुर्भावनापूर्ण रूप से हंसा। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों जियो यान को वास्तव में गणना करने का एहसास हो रहा है, लेकिन वो इसके लिए उत्सुक है। आखिरकार ड्रैगन परिवार में सबसे शक्तिशाली चीज मांस की शक्ति है। इसके अलावा उनके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग अपनी शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं और वे इस शरीर को परिष्कृत करने की तकनीक के लिए काफी उत्सुक है। ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते। तुम नरकीय शव वन की 3री मंजिल पर क्यों आए हो? यहां बहुत खतरनाक है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गहरी आवाज में कहा। इस तरफ जियाओ यान ने पहले हुई
कुछ बातों को संक्षेप में समझाया। हाँ, क्या ये भूत कुआं है? मैंने इसे देखे हुए बहुत समय हो गया है। जिसकी बात कर रहा हूं, जुड़वा भूत सम्राट और मैं एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे आज फिर यहां देख पाऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से अपने सामने भूत शहर को देखा। मास्टर, जियाओ यान ने भी अपने दिल में धीरे से पुकारा। मैं ठीक हूं, मुझे अभी कुछ अप्रिय याद आया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी दुखी होकर कहा, जुड़वा भूत सम्राट वास्तव में दो लोगों में विभाजित है। केवल जब दोनों को मिलाया जाता है तो उन्हें असली जुड़वा भूत सम्राट कहा जा सकता है। जो पहले होंगशान हांची में सील नहीं किया गया था, वो जी यिन होना चाहिए। मेरे सामने भूत शहर के लिए यह है। यिन बुराई। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बड़बड़ाया। यिन बुराई, बुराई यिन। जियो यान ने भी धीरे से कहा, यह सही है। अगर हम इसके बारे में अलग अलग बात करते हैं तो दोनों की ताकत कमजोर बुराई है, जिसे लाल पर्वत के ठंडे तालाब में सील कर दिया गया था, और वे केवल छठी श्रेणी के भूत सम्राट हैं। जहां तक भूत शहर में सील की गई बुराई की बात है, तो ये 7वें दर्जे के भूत सम्राट के बराबर एक शक्तिशाली व्यक्ति है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी अपने शब्दों में कुछ गंभीरता के साथ बड़बड़ाया। छठी रैंक भूत सम्राट, 7वीं रैंक भूत सम्राट। जियो यान ने भी जल्दी से अपने दिल में गणना की। इस भूत सम्राट का पद उनके लड़ाकू सम्राट के समान ही है। छठी कक्षा के भूत सम्राट की ताकत 6 सितारा लड़ाकू सम्राट के मानव शक्ति केंद्र के समान है। जहां तक 7वीं कक्षा का सवाल है, इस भूत कुएं में बंद भूत सम्राट वास्तव में इतना शक्तिशाली है। जियाओ यान भी थोड़ा सतर्क था। जाहिर है, अब कोई भी जुड़वा भूत सम्राट उसका विरोध नहीं कर सकता था। और इन जुड़वा भूत सम्राटों के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि उन्हें एक पूरे में विलय किया जा सकता है। उस समय उनकी ताकत में भी सुधार होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा, विलय? जियाओ यान भी थोड़ा हैरान था। अगर इस सील द्वारा बंद जुड़वा भूत सम्राटों के 2 हिस्से एक साथ जुड़ जाते तो उनकी ताकत। जियाओ यान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जियाओ यान की वर्तमान ताकत के अनुसार, हालांकि वो 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण में ही है, लेकिन वो दिवंगत 4 सितारा डू सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत जिद्दी नहीं है। लेकिन 5 सितारा डू सम्राट या अधिक शक्तिशाली 6 सितारा डू सम्राट के लिए है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि इस लाश के जंगल में एक शक्तिशाली उपस्थिति है जो इस भूत शहर की रखवाली भी कर रही है। एक बार जब इस शहर के भूत कुएं में बदलाव होता है तो जाहिर है कि वो व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा। इसके अलावा जुआन सैंटिन के प्रभारी व्यक्ति, जो इस बिंदु हथियाने की प्रतियोगिता के प्रभारी हैं, उनके पास भी एक मजबूत ताकत है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसे। मुझे नहीं पता कि क्यों अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों को सुनने के बाद जियाओ यान का पहला विचार जियाओयू था। जियाओ यान की ताकत और आत्मा की शक्ति के साथ भी वो नहीं देख सकता था, लेकिन जियाओयू आसानी से खुद को देख सकता था। ये वास्तव में। चलो नीचे चलते हैं और पहले एक नजर डालते हैं। जुड़वा भूत सम्राटों के दूसरे आधे हिस्से की सांस के अलावा मुझे इस भूत शहर में एक परिचित सांस महसूस होती है। यह स्पष्ट रूप से आपके मुंह में खजाना है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा, हां। जियाओ यान भी नीचे जाने के लिए तैयार होकर कुएं में चला गया। जब जियाओ यान गोल्डन ड्रैगन किंग से बात कर रहा था तो युएरू और म्यू फेंग भी निष्क्रिय नहीं थे। युएरू कुछ अज्ञात रहस्यों को खोजने के प्रयास में आसपास की जांच करती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई विश्वविद्यालय नहीं था, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। मू फेंग के लिए वो एक लकड़ी की तलवार पकड़े हुए था और झेंगुइजिंग को घूर रहा था, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। म्यू फेंग ने कुएं की ओर देखा और थोड़ी देर बाद उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। इस कुएं में कुछ भूतिया ऊर्जा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से इसकी जांच करो तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरी लकड़ी की तलवार। जियू, चूंकि तुम यहां आए और वापस नहीं जाओगे,
इसका मतलब है कि इस कुएं में कुछ रहस्य छिपा हुआ होगा, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी क्यों नहीं देख सकता? जियाओ यान, क्या तुम कुछ देख सकते हो? जियाओ यान ने म्यू फेंग की ओर देखा, पाया कि म्यू फेंग ने भौहें सिकोड़ी और फिर उदासीनता से कहा, मैंने अभी पाया है कि इस भूत शहर में कुछ असामान्य भूत है और ऐसा लगता है कि कुएं में कुछ गहरा है। ये सिर्फ मेरा है। जांच को किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा अलग किया गया था, इसलिए मुझे ये पता है। क्या मिस युएरू ने कुछ देखा? म्यू फेंग ने भी हैरान होकर युएरू की ओर देखा। इस समय जियाओ की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी, लेकिन ये एक पल में गायब हो गई और उन्हें पता नहीं चला। युएरू भी जियाओ यान के पास आया, भूत को देखा और धीरे से कहा, मेरे अंदर कुछ अजीब सी आभा है, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक झटके में चली गई। इसका पता लगाना मुश्किल है। चूंकि जियाओ यान को जो चाहिए वो नीचे है, तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो जाने में देर नहीं है। तुम क्या सोचते हो, म्यू फेंग? बोलने के बाद उसने मुस्कुराते हुए म्यू फेंग की ओर देखा। मैं और क्या कर सकता हूं? मैंने पहले ही कहा था कि मैं सज्जन के साथ जाने के लिए अपनी जान दे दूंगा, तो मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूं? म्यू फेंग ने भी ऐसा व्यवहार किया जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शीर्ष 100 में प्रवेश करना काफी मुश्किल है। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि मौजूदा रैंकिंग और भी ऊंची है। हालांकि इसमें किस्मत का भी कुछ तत्व होता है, लेकिन यह निर्विवाद है कि किस्मत भी ताकत का एक हिस्सा होती है। जियाओ यान, तुम्हें यहां क्या चाहिए? म्यू फेंग ने भी उत्सुकता से पूछा। यह सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियां है, लेकिन लगता है कि इस भूथा शहर में कुछ मुझे बुला रहा है। जियाओ यान ने भी कहा, ये बहाने स्वाभाविक रूप से जियाओ यान द्वारा बनाए जाते हैं। जब म्यू फेंग ने यह सुना तो उसने कोई और सवाल नहीं पूछा और कुएं की ओर देखा। यह देखकर जियाओ यान ने कोई और सवाल नहीं पूछा और धीरे से कहा, यह कुआं बड़ा नहीं है। मुझे डर है कि हम एक साथ नीचे नहीं जा पाएंगे। मुझे लगता है कि मैं पहले नीचे जाकर देखूंगा। म्यू फेंग और युएरू, तुम दोनों अभी यहां हो। अपने आसपास की हलचल पर ध्यान दो। अगर कुछ होता है तो सीटी बजाओ और मैं तुरंत ऊपर आ जाऊंगा। म्यू फेंग भी हैरान है। जियाओ यान, रुको, तुम इस तरह की चीज में कैसे जा सकते हो? हम तीनों में से मैं ही हूं जो इस तरह की चीज में अच्छा हूं। मुझे जाना चाहिए। तुम बस यहां रहो और मिस युएरू से बात करो। ये कहने के बाद वो मुस्कुराया और जियो यान को दूर धकेलने के लिए मुड़ा। जियो यान ने उसे पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार मैं तुम्हारे लिए स्ट्राइकर की भूमिका निभाऊंगा। इस बार आखिरकार तुम मेरे साथ औषधीय जड़ी बूटियां खोजने जाओगे और मुझे भी लगता है कि इस भूत शहर में कुछ मुझे बुला रहा है, लेकिन तुम इसे महसूस नहीं करते। अगर तुम आ गए तो नीचे जाना समय की बर्बादी होगी। बोलने के बाद म्यू फेंग के बोलने से पहले जियो यान का शरीर भूतदमन कुएं में तैर गया। जियो यान को बोलते हुए नीचे जाते देख म्यू फेंग ने गुस्से में कहा, वास्तव में तुम मेरी नौकरी क्यों ले रहे हो? इस तरह तुम भविष्य में सब कुछ कर पाओगे तो मैं मूर्ख कैसे हो सकता हूं? अगली बार मुझे उससे और बात नहीं करनी चाहिए, बस करो और बात करो। युएरू के चेहरे पर भी यही भाव था और वह जियो यान के बारे में चिंतित थी। इसलिए उन दोनों ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप झेंग विजिंग को देखा।